माननीय मुख्यमंत्री श्री भास्कर ए सावंत, प्रमुख सचिव कृषि श्री दिनेश कुमार, प्रमुख सचिव ऊर्जा सुश्री आरती डोगरा, विशिष्ट सचिव माननीय मुख्यमंत्री, सभी संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर साहिबान, प्रगतिशील किसान भाई और अन्य सभी माननीय जनप्रतिनिधि और विद्युत उत्पादन निगम और विद्युत वितरण निगम के और कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। स्वागत है फेसबुक, यूट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से सजीव प्रसारण में हमारे साथ जुड़े हुए सभी दर्शकों का। मैं उपस्थित हूं मुख्यमंत्री निवास से डॉक्टर ज्योति जोशी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 308 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज किया जाना है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सब कुछ इंतजार कर सकता है पर कृषि नहीं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, आप इन शब्दों से गहरे तक प्रभावित हैं। प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री दिनेश कुमार जी से अनुरोध करना चाहेंगे आज के कार्यक्रम की एक संक्षिप्त जानकारी हम तक पहुंचाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय, मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं ऊर्जा मंत्री महोदय, समस्त जनप्रतिनिधिगण, सभी साथी अधिकारीगणों एवं जिला मुख्यालय से जुड़े हुए समस्त प्रगतिशील किसानों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, उसका शुभारंभ का कार्यक्रम है एवं इसके साथ साथ विद्युत विभाग के जो डिफरेंट कंपनीज हैं उनके जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनके भी शिलान्यास एवं लोकार्पण इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जाएगा। इसके साथ साथ जो कार्यक्रम है आज यहाँ पर है 33 केवी और 132 केवी का जो शिलान्यास एवं लोकार्पण के साथ साथ आज विद्युत भवन के एनेक्सी का शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपादित होगा। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि जो कोविड की महामारी का गत 1 वर्ष रहा, एक मुश्किल भरा वक्त था और उसमें हमने सभी विद्युत कंपनियों का अगर हम देखें तो 120 अधिकारी कर्मचारियों को हमने खोया है। तो उसके पश्चात ये कार्यक्रम हो रहा है और मैं इस मंच के माध्यम से उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये वक्त ये भी है कि सर मैं उन सभी अधिकारी कर्मचारियों को धन्यवाद भी देता हूँ कि जो इन मुश्किल के वक्त में भी जिन्होंने सर जो इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन करी, भले वो ताउते का समय हो जो साइक्लोन आया था, और उसके पश्चात भी सर जो ऑक्सीजन सेंटर्स की ऑक्सीजन सप्लाई का मेंटेनेंस हो, हॉस्पिटल्स के सप्लाईज का मेंटेनेंस हो, इन्होंने बहुत तत्परता से कर्तव्य निष्ठा से संपादित किया। इस सब के लिए सभी अधिकारी कर्मचारी प्रशंसा के पात्र हैं। सर, इसमें हम लोगों ने जो कार्य किया है, जो अधिकारी कर्मचारी हम लोग से बिछड़ गए, उनके परिजनों को जो अंतिम परिलाभ देना है और जो उनको जो आश्रितों को नौकरी देनी है, उसका काम हम लोगों ने मिशन मोड से इस पीरियड में संपादित किया है। मैं इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार को भी अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिन्होंने सर हम लोग के लिए स्पेशल कैंप के आयोजन के लिए अनुमति प्रदान करी। और मुझे कहते हुए हर्ष है कि विद्युत विभाग में करीब अभी 90% जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको प्रथम डोज लग चुकी है। तो इसलिए हम लोग जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उसके साथ साथ हम लोग के लिए भी ये कार्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर, मैं बताना चाहूंगा कुछ पहल के बारे में जो है आज के कार्यक्रम का मौका है सर। तो उत्पादन के क्षेत्र में सर अभी तक उत्पादन निगम जो है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम केवल थर्मल के क्षेत्र में कार्य करता था। अब पहली बार है सर जो वो अपना सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी कदम रखने जा रहा है। इसके साथ साथ कुसुम योजना के अंतर्गत
जो है पहले 3 प्लांट पूरे देश में सर राजस्थान में ही स्थापित हुए हैं और मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स जो है सर भारत सरकार की, उन्होंने भी इसकी प्रशंसा की है सर राजस्थान के कार्यों की। सर आपका जो बजट भाषण था सर पूर्व में सर 2020-21 का, उसमें ये घोषणा की गई थी कि हम लोग सर किसानों को दिन में 2 ब्लॉक की सप्लाई में 2023 तक सर मार्च 2023 में तक सभी जिलों में दिन में 2 ब्लॉक में सप्लाई उपलब्ध कराएंगे। उसके क्रम में सर हम लोग 15 जिलों में ऑलरेडी 2 ब्लॉक की सप्लाई हम लोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सर जो समयबद्ध रूप से हम लोगों ने कार्यक्रम इसका रूपरेखा बनाई है और उसके अंदर हम लोग इस कार्य को करने में सफल होंगे सर। छीजत के बारे में भी 2018-19 में जो छीजत 20.10% थी, हम लोग ने गत 2 वर्षों में उसको करीब 3% कम किया है और इस 3% कम करने के लिए करीब 900 करोड़ राजस्व में बचत हुई है। सर और भी अचीवमेंट है, मैं सर बीच में जब वापस बोलूंगा सर उसमें प्रकाश डालूंगा सर। मैं यहाँ पर अपने वाणी को विराम देता हूँ और मैं कार्यक्रम में पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय एवं समस्त अतिथिगणों का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आइए आज के आयोजन में हम माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी के कर कमलों से किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ और विद्युत भवन एनेक्सी जयपुर का शिलान्यास करवाने जा रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगी प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री दिनेश कुमार जी से कि एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण हम तक पहुंचाएं ताकि हम और विस्तृत जानकारी इसके बारे में जान पाए। प्रेजेंटेशन मैं एक संक्षिप्त प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है जिसका आज शुभारंभ हो रहा है उसकी जानकारी अवगत कराना चाहता हूं। नेक्स्ट। वर्तमान में जो अनुदान राज्य सरकार द्वारा कृषि उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है, इसका अंकन इस स्लाइड में है। वर्तमान में कृषि मीटर्ड सामान्य जो श्रेणी है उसकी विद्युत दर 5 रुपए 55 पैसे प्रति यूनिट है और कृषि उपभोक्ता को लेकिन केवल 90 पैसे प्रति यूनिट ही देना होता है और 4 रुपए 65 पैसे प्रति यूनिट की का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसी तरह से इसी कृषि मीटर सामान्य ब्लॉक सप्लाई श्रेणी में 30 पैसे प्रति एचपी प्रति माह का स्थायी शुल्क लगता है, लेकिन किसान को केवल 45 रुपए प्रति माह प्रति कनेक्शन ही देना होता है। उसके अतिरिक्त जो भी राशि होती है राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। इसी तरह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि फ्लैट रेट ब्लॉक सप्लाई जो उपभोक्ता हैं उसकी जो विद्युत दर है वो 745 रुपए प्रति एचपी प्रति माह है। इस दर से हम लोग को चार्ज करना होता है, लेकिन जो किसान को जो देना होता है केवल 85 रुपए प्रति एचपी प्रति माह ही देना होता है और 660 रुपए प्रति एचपी प्रति माह का जो है राशि जो है वो राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। और इसी तरह जो स्थायी शुल्क है इस श्रेणी के उसमें भी 15 रुपए प्रति माह क्या केवल प्रति कनेक्शन ही किसान देता है और शेष राशि का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विद्युत का जो कि सामान्य 40 पैसे प्रति यूनिट है और कृषि उपभोक्ता के लिए 4 पैसे प्रति यूनिट की दर ही एप्लीकेबल होती है। एक और छूट है जो कि ड्रिप और स्प्रिंकलर के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, वो 10 पैसे प्रति यूनिट की का अनुदान भी प्रदान किया जाता है अगर ड्रिप स्प्रिंकलर लगाए जाए। तो ये तो बात हुई जो कि वर्तमान में जो अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 16,000 करोड़ रुपए का राशि का प्रावधान किया गया है। तो वो वर्तमान में अनुदान यह देय है। नेक्स्ट। वार्षिक कृषि अनुदान जो है ओवर द इयर्स जिस तरह से बढ़ा है, ये स्लाइड इसको दर्शित करती है। 2010-11 में जो वार्षिक कृषि अनुदान था 548 करोड़ था
और अब ये राशि बढ़कर जो है गत वर्ष जो है वो 15,947 यानी 16,000 करोड़ रुपए हो गई है। और राज्य सरकार ने अब जो निर्णय किया है कि किसान मित्र ऊर्जा योजना के माध्यम से और इसके ऊपर और अनुदान देने का जो निर्णय किया है उसके बारे में मैं अवगत कराऊंगा। नेक्स्ट, मैं किसान मित्र ऊर्जा योजना पे प्रकाश डालना चाहता हूं सर कि जो ये योजना है ये बिलिंग माह मई 21 से लागू होगी, यानी जो जिन भी किसानों के बिल माह मई 21 के बाद जारी हुए हैं, अभी हम लोग से जुलाई में बैठे हैं, लेकिन मई 21 के बिलों से ही हम लोग उनको अनुदान देना चालू कर देंगे। कृषि उपभोक्ताओं की द्विमासिक बिलिंग की जाएगी और प्रत्येक कृषि उपभोक्ता के लिए प्रति माह 1,000 रुपए का बिल में अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। और अगर 1,000 रुपए, इसका मतलब ये है कि अगर 1,000 रुपए तक का प्रति माह का बिल अभी आता है, जो कि सब्सिडी के पश्चात 1,000 रुपए का बिल आ रहा है, तो उसको कोई भी उपभोक्ता को राशि नहीं चुकानी होगी। नेक्स्ट, ये इस योजना में कौन से कृषि उपभोक्ता पात्र होंगे, इसके बारे में ये प्रावधान है कि सभी कृषि उपभोक्ता जो हैं जिनके पास एग्रीकल्चर कनेक्शन है बेसिकली वो इसके पात्र होंगे, भले ही वो फ्लैट के हों, मीटर के हों, या उनका मीटर अगर किसी कारण से खराब है तब भी उनको ये राशि दे होगी। एक और प्रावधान है कि यदि किसी माह वर्तमान अनुदान के पश्चात जो बिल आ रहा है वो 1,000 रुपए से कम का होता है, तो से 750 का बिल वर्तमान में आ रहा है, तो उसकी जो 250 रुपए की राशि है उसी वित्तीय वर्ष में बचे माह में उसका लाभ दिया जाएगा। तो ये संक्षिप्त में योजना का मैंने विवरण प्रस्तुत किया और इस योजना से सालाना 1450 करोड़ रुपए का व्यय होना संभावित है। नेक्स्ट, अब मैं विद्युत भवन एनेक्सी, जिसका भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जाएगा, उसके बारे में अवगत कराना चाहता हूं। वर्तमान में जो विद्युत भवन है उसका गूगल मैप इस स्लाइड में प्रदर्शित किया गया है, जो व्हाइट से, अगर लेफ्ट में देखें व्हाइट से अंकित है। उसके पीछे जो है बहुत बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी शेड्स में कार्यरत हैं पिछले 40 साल से। तो उसमें उनको सुव्यवस्थित रूप से बैठाने के लिए हम लोगों ने ये योजना प्लान की है कि जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, जो वर्तमान में बिल्डिंग है, उसके पीछे हम लोग विद्युत भवन एनेक्सी का निर्माण करें। नेक्स्ट, वर्तमान में जो विद्युत भवन है वो 1994 में बना था सर, और इसमें बेसमेंट और 4 मंजिल भूतल और 4 मंजिल हैं, और इसकी ऊंचाई 20.12 मीटर है, और इसमें 650 से 700 व्यक्ति को बैठने की व्यवस्था है। और जो है कुल क्षेत्रफल इसका 15,064 स्क्वायर मीटर है। जबकि जो प्रस्तावित विद्युत भवन एनेक्सी है उसमें डबल बेसमेंट है और भूतल के अतिरिक्त 6 मंजिल हैं, और उसकी ऊंचाई वर्तमान विद्युत भवन से भी ऊंची है 26.4 मीटर, और उसमें 900 से 1,000 व्यक्ति जो है बैठ सकते हैं सर। और प्रत्येक जो कुल क्षेत्रफल है जो वर्तमान में विद्युत भवन के क्षेत्रफल का लगभग डबल से ज्यादा है बेसिकली। तो ये एक बड़ी बिल्डिंग बनेगी वर्तमान विद्युत भवन की बिल्डिंग से भी। नेक्स्ट, वर्तमान विद्युत भवन का फ्रंट एलिवेशन इस तरह से है। नेक्स्ट, जो विद्युत भवन एनेक्सी बनेगी उसके पीछे उसका फ्रंट एलिवेशन का ये चित्र है प्रस्तावित का। नेक्स्ट, जो विद्युत भवन एनेक्सी बनाएंगे उसके अंदर हम लोग जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के जो मानक हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड की बिल्डिंग होगी। सीवरेज ट्रीटमेंट एवं जो ग्रीनिंग का पार्ट है वो 45% उसका ग्रीन होगा, एवं ऊर्जा संरक्षण और सोलर पैनलों का भी हम लोग उसमें प्रावधान करेंगे। अब मैं एक वॉक थ्रू के माध्यम से जो प्रस्तावित भवन है उसके बारे में अवगत कराना चाहता हूँ।
अभी हमने किसान मित्र ऊर्जा योजना की जानकारी के साथ विद्युत भवन एनेक्सी के बारे में ये एक छोटी सी फिल्म से जानकारी ली और इस प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हमने देखा कि किस तरह का ये भवन तैयार होगा। अब अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्य सचिव राजस्थान श्री निरंजन आर्य जी से आप अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्य सचिव महोदय। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी, सभी सम्मानित माननीय मंत्रीगण, आदरणीय विधायक महोदय, सभी स्वायत्त शासित संस्थाओं के अध्यक्षगण और पूरे राज्य में इस विषय से जुड़े हुए हमारे सारे अधिकारी साथियों, आज राजस्थान सरकार द्वारा एक नई योजना मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का उद्घाटन, आगाज या प्रारंभ किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान सरकार ने कृषकों, किसान एवं विद्युत के क्षेत्र में बहुत दूरगामी प्रयत्न, नवोन्मेष कार्यवाहियां एवं योजनाएं प्रारंभ की है। ये भी हम सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया था, उस बजट में भी किसान, खेती एवं कृषि को लेकर बहुत बड़ी घोषणाएं, जो कि महत्वाकांक्षी घोषणाएं की गई थी। मात्र केवल घोषणाएं नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उन घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेके मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमें निर्देशित समय समय पे किया जा रहा है कि किस तरह से उन समस्त घोषणाओं का समय पे क्रियान्वयन हो, ताकि बजट में जो राज्य के सर्वांगीण कल्याण के लिए जो बातें, जो तथ्य या जो योजनाएं रखी गई है, वो धरातल पर उतरे और उनका राजस्थान के आम नागरिक को लाभ मिले। हमारे अधिकारी स्तर पर भी इन बजट घोषणाओं को क्रियान्वित करने के लिए विभागीय समीक्षाएं एवं नियमित रूप से मॉनिटरिंग हो रही है। एक बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इससे पहले वाले बजट में एक नई घोषणा की थी कि राज्य में ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग प्रारंभ की जाएगी। ये एक ऐसा विचार है, एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें सरकार का ये सोच है कि किसान जब बरसात आते ही खेती करने का मानस प्रारंभ करता है या सोचना शुरू करता है, उस समय से लगाकर जब वो अपनी फसल को घर ले जाए या फसल को बेचने के लिए मंडी तक ले जाए, ये पूरी जो उसकी यात्रा है, ये जो पूरी जो उसकी प्रक्रिया है, उस फार्मिंग की पूरे प्रोसेस में होने वाले विभिन्न औपचारिकताओं से उसका सामना न हो, उसको सारी सुविधाएं सुलभ रूप से संपन्न मिल सके और वो पग पग पर अपने इन सारे कामों को आसानी से कर सके, ईज के साथ कर सके। यही ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग का कंसेप्ट है जो राज्य में लागू हो रहा है। आपने ये भी सुना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था, कृषि और कृषि से संबंधित विभागों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को परिदर्शित करते हुए ये भी घोषणा की गई कि अगले वर्ष से राज्य में कृषि बजट एक अलग से पेश किया जाएगा, जो भी इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए, कृषि के विकास के लिए राज्य में समर्पित समस्याओं का समाधान हो, ताकि एक अलग बजट भी बनाना पड़े तो हम बनाएं और राज्य में किसानों के कल्याण की कार्यवाही प्रारंभ हो। अभी जैसा कि सचिव जी बता रहे थे कि कोरोना के कारण राज्य के आर्थिक संसाधनों पे भी असर पड़ा। निश्चित रूप से पूरे देश में ये बीमारी फैली और उससे राज्यों के संसाधन भी कम हुए, लेकिन राज्य में इन संसाधनों की कमियों होने के बावजूद उचित प्लानिंग एवं समयबद्ध तरीके से योजनाओं को संचालित करने की दृष्टि से हमने ऐसा देखा कि राज्य में समस्त योजनाएं बनी, उनका क्रियान्वयन हो रहा है और किसी तरह से वित्तीय संसाधनों को जुटाकर हम कोविड-19 की कमी के बावजूद राज्य में सरकार विकास के प्रति समर्पित है।
माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखा होगा कि कोविड-19 में जो राज्य का प्रबंधन रहा, वो राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी चर्चा हुई। प्रत्येक स्तर, प्रत्येक इंडिकेटर में राज्य को आगे रखने का भरसक प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और स्वयं ने विभिन्न वीसीज के माध्यम से, जिनकी संख्या हम सभी जानते हैं, इतने सघन और नियमित समीक्षा करके राज्य में कोरोना प्रबंधन का एक नायाब उदाहरण पेश हुआ है। अभी वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है और उसमें भी हमारे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के मंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री स्वयं उसकी समीक्षा करके नियमित रूप से देख रहे हैं कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को जैसे जैसे भारत सरकार से वैक्सीनेशन मिले, हम उसे आगे एडमिनिस्टर करें। इसी बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषक साथी योजना भी घोषित की है, जिसका बजट लगभग 2000 करोड़ रुपए है और ये इस योजना से किसानों को विभिन्न प्रकार की सहायता उस योजना में मिल रही है और मैं सोचता हूँ ये भी एक किसानों के लिए वरदान साबित होगी। सोलर पंप की बात हो, एग्रीकल्चर कनेक्शन की बात हो, इसके भी निश्चित रूप से लक्ष्य तय किए गए हैं और सरकार ये देख रही है कि सारे एग्रीकल्चर कनेक्शन हो, सोलर पंप की स्वीकृतियाँ हो, वो जारी हो। बिजली कंपनियों के सामने बहुत चुनौतियां हैं, ये बात हमको माननी पड़ेगी कि काफ़ी वर्षों से जो प्रबंधन की दृष्टि से कई बिंदु उजागर हुए हैं, उन सब को देखने की जरूरत है। तो बिजली कंपनियों की चुनौतियों को सामने रखने की दृष्टि से मैं सोचता हूं कि वित्त विभाग को और सरकार को भी ये इस दृष्टि से कुछ कार्यवाही करनी पड़ेगी कि किस तरह से बिजली कंपनियों का स्वास्थ्य सही हो ताकि उनके हेल्थ पे जो असर पड़ रहा है वो कम से कम हो। और इसी बात को आगे रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में जो बजट के अलावा जो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना आज प्रारंभ करने जा रहे हैं वो है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। अभी दिनेश कुमार जी ने आप सभी को अवगत करवाया कि हर किसान को जिसके पास बिजली का कनेक्शन है, अगर वो 2 प्रकार के कनेक्शन होते हैं हम सभी जानते हैं, तो 1000 रुपये प्रति माह सरकार की ओर से अनुदान उसको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि लगभग 1 साल में ही एक किसान को 12,000 रुपये का अनुदान राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा, जो कि उसके बिल में समाहित होगा। ये भी हम सभी जानते हैं कि विद्युत दरें जो हैं, जिस दर पे सरकार को बिजली खरीदनी पड़ती है या जो उत्पादन लागत होती है, उसको देखने के बावजूद भी हम लोग किसानों को बहुत सस्ती, उल्लेखनीय रूप से सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाते हैं और उसके लिए भी राज्य सरकार को लगभग 15,900 या 16,000 करोड़ रुपए का अनुदान कंपनियों को देना पड़ता है। तो सरकार एक तरह से 16,000 करोड़ का तो वो खर्चा उठा रही है जो कि किसानों को सस्ती बिजली मिले और उसके बाद आज करीबन ये 1,500 करोड़ की नई योजना भी प्रारंभ की गई है, जिसमें प्रत्येक प्रारंभ होने वाली है। अभी माननीय मुख्यमंत्री अपने कर कमलों से इसे प्रारंभ करेंगे, जिससे राज्य के किसानों को प्रति माह 1,000 रुपये की राहत मिलेगी। मैं सोचता हूँ कि ये भी किसानों की प्रगति के लिए बहुत ही एक लंबा कदम साबित होगा। इस योजना के साथ साथ आज अभी आपने देखा कि विद्युत भवन के एक एनेक्सी का नया भवन निर्माण हो रहा है और बहुत ही सुंदर भवन बन के आएगा, जिससे वहाँ पे बैठने वाले कर्मचारी, अधिकारी एवं उस विभाग से संबंधित सारे लोग, जो आम जनता भी अगर वहाँ जाती है तो उनकी सुविधा के लिए ये बनाया जाए ताकि दक्षता के साथ कार्य किया जा सके। आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कुछ शिलान्यास भी किए जाएंगे राज्य में बिजली के नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए, चाहे भले 33 kV हो या 133 या 11 kV, जब तक ये पूरा राज्य, आप जानते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बड़े राज्य हैं और बड़े राज्य होने के कारण हमारी विद्युत लाइनें वो भी काफ़ी लंबी होती है, तो एक नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की ज़रूरत है। अभी जो दिनेश कुमार जी बता रहे थे कि इतनी बड़ी बड़ी लंबी किलोमीटर्स में लाइनें हमारी जाती है, तो और भी कई कारण है, लेकिन उसके साथ इस लंबाई के कारण भी जो विद्युत की जो जिसे कहते हैं कि कटौती हो रही है, वो उसको भी हमें ठीक करना है। तो ट्रांसमिशन लॉसेस को जो है उसको देखना है। अभी वो बता रहे थे कि 20% से थोड़े कम हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि विद्युत कंपनियों को भी अपनी सारी व्यवस्था को देख के ये ट्रांसमिशन लॉसेस को कम करना चाहिए। जितना वो कम करेंगे उतना ही सरकार को, किसानों को उसका फायदा होगा। तो मैं आप विभाग को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और सोचता हूँ कि आज की इस मुख्यमंत्री
किसान मित्र ऊर्जा योजना से राज्य के किसानों को एक बहुत राहत और उनकी प्रगति में सहायता होगी। धन्यवाद। धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय। और माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम छूने को अग्रसर राजस्थान राज्य, प्रगति की नई इबारत लिखने को उद्यत राजस्थान राज्य। इबारत लिखने के लिए भाषा, लिपि और शब्द भले ही कुछ भी हो, लेकिन स्याही हमेशा उपलब्ध ऊर्जा की ही होती है। और ऊर्जा के विस्तार के क्रम में आज कुल 308 करोड़ की 43 विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ किया जा रहा है। लेकिन उस सब के पहले सबसे महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ आज माननीय के कर कमलों से किया जाना है। माननीय से विनम्र अनुरोध करना चाहेंगे, रिमोट का बटन दबाकर इस योजना का शुभारंभ करें। सचमुच ये ऊर्जा ही है जो कलकल करता नीर खेतों की क्यारियों में दौड़ाती है, लहलहाती फसलें मुस्कुराती है। ऊर्जा ही है जो बड़े बड़े कल कारखानों से लेकर छोटे छोटे उद्योगों के पहिए हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों को काम दिलाकर घर का चूल्हा बन जाती है। और आइए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के एक पोस्टर का विमोचन माननीय के कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहेंगे, किसान मित्र ऊर्जा योजना के पोस्टर का विमोचन अपने कर कमलों से करें। बहुत ही खूबसूरत हरे रंग से हरियाली फैलाता सजा हुआ ये पोस्टर, योजना की जानकारी देता हुआ ये पोस्टर, बिजली बिल में देकर अतिरिक्त अनुदान, किसानों का बढ़ाया मान। किसानों को कृषि बिजली बिल में 1,000 रुपए प्रति माह और अधिकतम 12,000 रुपए प्रति वर्ष का अनुदान। ये सारी जानकारियां इस पोस्टर में समाहित है। बहुत सुंदर रंगों से सजा खूबसूरत कलीवर में ये पोस्टर का विमोचन माननीय के कर कमलों से। ये सौगात हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी की हमारे अन्नदाताओं को, हमारे धरती पुत्रों को। ऊर्जा के हर पहलू, उत्पादन, प्रसारण, वितरण और नवीनीकरण के महत्व को भली प्रकार समझने वाले दूरदृष्टा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले ही कार्यकाल में कई ऊर्जा परियोजनाओं, ऊर्जा नवाचारों का सूत्रपात कर दिया था। सोलर ऊर्जा में तो राजस्थान राज्य आपके नेतृत्व में किए गए प्रयास अन्य प्रदेशों के लिए अनुकरणीय ही बन गए हैं। और अजमेर और जोधपुर, जयपुर की वितरण कंपनियां और राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के सब स्टेशनों का लोकार्पण भी आज किया जाना है। इन सब स्टेशनों के निर्माण से इस क्षेत्र में प्रसारण तंत्र की सुदृढ़ता बढ़ेगी और विद्युत आपूर्ति में समुचित सुधार होगा। राज्य में नई अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में नए आयाम विकसित होंगे। निवेदन करना चाहेंगे प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री दिनेश कुमार जी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ये लोकार्पण और शिलान्यास संपन्न करवाएं। प्रेजेंटेशन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज के कार्यक्रम में जो विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है उसके बारे में मैं एक एक कंपनी वार अवगत कराऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड। आज राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के 5 132 केवी सब स्टेशन जिनकी लागत जिन पे 74.34 करोड़ का व्यय हुआ है उसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से होगा। और 2 सब स्टेशन 132 केवी सब स्टेशन जिसकी अनुमानित लागत 44.73 करोड़ है उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से होगा। नेक्स्ट।
जो लोकार्पण किए जाने वाले सब स्टेशन हैं उसमें विधानसभा क्षेत्र चौहटन विधायक श्री पद्माराम मेघवाल जी में 132 केवी जीएसएस चौहटन जिसकी लागत 14.94 करोड़ रुपए है। विधानसभा क्षेत्र भीनमाल विधायक श्री पुराराम चौधरी 132 केवी जीएसएस जेरण 9.23 करोड़ का लोकार्पण। नेक्स्ट। विधानसभा क्षेत्र बेगू विधायक श्री राजेंद्र सिंह विधोड़ी जी 132 केवी जीएसएस कुआंखेड़ा लागत 18.17 करोड़। विधानसभा क्षेत्र खंडार विधायक श्री अशोक बैरवा जी 132 केवी जीएसएस बालेर 13.78 करोड़ रुपए। इसका नेक्स्ट 132 केवी जीएसएस नाहरगढ़ लागत 18.21 करोड़। विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ विधायक श्रीमती निर्मला सहारिया। इस तरह से ये 5 132 केवी जीएसएस का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इन 5 जीएसएस का लोकार्पण करें। इसी प्रकार जो शिलान्यास किए जाने वाले 132 केवी सब स्टेशन हैं उसमें विधानसभा क्षेत्र बीकानेर हम डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला जी माननीय ऊर्जा मंत्री जी में के क्षेत्र में 132 केवी जीएसएस मुरलीधर व्यास नगर। विधानसभा क्षेत्र जालौर विधायक श्री जोगेश्वर गर्ग 132 केवी जीएसएस सुराणा में 19.19 करोड़ का जो जीएसएस है उसका 2 का शिलान्यास किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि बटन दबा के इनका दोनों सब स्टेशन का शिलान्यास करें। सर मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि सर ये जो सब स्टेशन का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है इसमें जो 2 ब्लॉक सप्लाई का जो अनाउंसमेंट है उसके लिए ये सब स्टेशन आवश्यक थे और उसी के क्रम में इनका निर्माण किया गया है। और इसी तरह से जो 33 केवी जीएसएस जो 2 ब्लॉक सप्लाई के लिए आवश्यक हैं उसके लिए उसका भी लोकार्पण और शिलान्यास आज किया जा रहा है। इसी तरह से जयपुर विद्युत वितरण निगम के 6 सब स्टेशन का लोकार्पण जिसकी लागत 14 करोड़ रुपए है उसका लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किया जाएगा। उसका विवरण इस प्रकार है। विधानसभा क्षेत्र हिंडौली श्री अशोक चांदना जी 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन कराड़ वृत्त बूंदी। विधानसभा क्षेत्र चाकसू विधानसभा क्षेत्र मालपुरा विधायक श्री कन्हैया लाल जी 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन रीको मालपुरा। नेक्स्ट। विधानसभा क्षेत्र गंगापुर सिटी विधायक श्री रामकेश मीना जी 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन कुनकटा कला। विधानसभा क्षेत्र झालरा पाटन विधायक श्रीमती वसुंधरा राजे जी 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन डुबलिया। नेक्स्ट। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि बटन दबा के इन सभी सब स्टेशनों का लोकार्पण करें। इसी क्रम में अजमेर विद्युत वितरण निगम के 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। लोकार्पण के लिए 3 जो जीएसएस हैं उनमें 3.83 करोड़ की लागत आई है। इसी तरह जो 7 ग्रिड सब स्टेशन जिनका शिलान्यास किया जा रहा है उसमें 8.94 करोड़ की लागत आना संभावित है। जो लोकार्पण करने वाले जीएसएस हैं वो हैं विधानसभा क्षेत्र उदयपुर वाटी विधायक श्री राजेंद्र गुड़ा जी 33 केवी जीएसएस भैरूघाट। विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर
विधायक श्री गणेश घोगरा जी 33 केवी जीएसएस बिच्छीवाड़ा एवं विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर विधायक श्री हाकिम अली खान जी 33 केवी जीएसएस हाथीदान। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इन तीनों ग्रिड सब स्टेशन का लोकार्पण बटन दबा के करें। इसी प्रकार अजमेर डिस्कॉम के 7 ग्रिड सब स्टेशन का शिलान्यास, जिसका विवरण इस प्रकार है। विधानसभा क्षेत्र धोध विधायक श्री परशुराम मुर्दिया जी 33 केवी जीएसएस चुडौली। विधानसभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा श्री उदयलाल आंजना जी माननीय सहकारिता मंत्री जी 33 केवी जीएसएस खेड़ा केसुंदा। नेक्स्ट। विधानसभा क्षेत्र बेगू विधायक श्री राजेंद्र विधुड़ी जी 33 केवी जीएसएस लालास मंडपिया चंदा खेड़ी और मोतीपुरा। नेक्स्ट। विधानसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ विधायक श्री रामलाल मीना जी 33 केवी जीएसएस माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किए जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि बटन दबाकर इन सांतों का शिलान्यास करें। इसी क्रम में मैं जोधपुर विद्युत वितरण निगम के 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन जो कि 17 नंबर के हैं, जिसमें 24 करोड़ का व्यय आया है, उसके लोकार्पण के लिए विवरण प्रस्तुत करता हूं। विधानसभा क्षेत्र बाली विधायक श्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत जी 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन रणकपुर एवं काकराड़ी। विधानसभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन विधायक श्री खुशवीर सिंह जी 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन चावड़िया। विधानसभा क्षेत्र पाली विधायक श्री ज्ञान पारक जी 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन नया गांव एवं महिला पुलिस थाना। विधायक क्षेत्र हनुमानगढ़ विधायक श्री चौधरी विनोद कुमार लीलावली जी 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन उत्तम सिंह वाला। नेक्स्ट। विधानसभा क्षेत्र श्री करणपुर विधायक श्री गुरमीत सिंह कुन्नड़ जी 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन केसरी सिंहपुर। विधानसभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ 33 केवी विधायक श्री गिरधारी लाल मैया जी 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन लखासर। नेक्स्ट। विधायक क्षेत्र गंगानगर विधायक श्री हनुमान गौड़ जी 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन वीके सिटी श्री गंगानगर। विधानसभा क्षेत्र रायसिंह नगर विधायक श्री बलवीर सिंह लूथरा जी 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन रीको रायसिंह नगर। नेक्स्ट। विधानसभा क्षेत्र सुबेरपुर विधायक श्री जोमाराम कुमावत जी 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन कार्यालय सहायक अभियंता सुमेरपुर। विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ विधायक श्री राम प्रताप कासनिया जी 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़। नेक्स्ट। विधानसभा क्षेत्र चौहटन विधायक श्री पद्माराम मेघवाल जी 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन सुजो का निवारण। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र जैतारण विधायक श्री अविनाश गहलोत जी 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन सुमेल एवं 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन जैतारण। नेक्स्ट। विधानसभा क्षेत्र नोखा विधायक श्री बिहारी लाल विश्नोई जी 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन जेगला एवं विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ विधायक श्रीमती संतोष बावरी जी 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन प्रेमनगर अनूपगढ़। नेक्स्ट। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इन सभी 17 ग्रिड सब स्टेशन का लोकार्पण बटन दबा के करें।
लोकार्पण और शिलान्यास की कड़ी में जो अंतिम है वो है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के विश्राम गृह, जिसकी लागत 4.19 करोड़ है, जोधपुर में है, ये बन गया है। एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता कार्यालय हाथीवाटा अजमेर, जिसकी लागत 2.30 करोड़ है। इनका निर्माण किया जा चुका है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि बटन दबाकर इन दोनों भवनों का लोकार्पण करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख सचिव ऊर्जा। और हमारे जो किसान आज हमारे साथ इस वीसी में जुड़े हुए हैं, हमारे कुछ प्रगतिशील किसान भी हमारे साथ जुड़े हैं और कई किसान दर्शक के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। किसान भाइयों, अतिवृष्टि भी हो सकती है, अनावृष्टि भी, दुर्घटना भी हो सकती है और बाजार भी धोखा दे सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। इस आशा के साथ आप बीज बोते हैं, खेती करते हैं और आपकी इस आशा को संबल का आधार देने के लिए, हर संभव कृषक को मदद देने के लिए प्रतिबद्ध राजस्थान सरकार का एक और प्रयास मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का आज हमने यहाँ शुभारंभ किया। बहुत सारी योजनाओं का हमने शिलान्यास और लोकार्पण किया। हमारे बीच आज मौजूद हैं, वेबएक्स के जरिए जुड़े हुए हैं श्री भजन लाल जाटव जी। आप माननीय राज्य कृषि मंत्री हैं। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे आप अपना उद्बोधन हम तक पहुंचाएं। आज के इस मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के उद्घाटन शुभारंभ के उपलक्ष्य में और तमाम जो बिजली के ऊर्जा के तमाम क्षेत्रों में उपस्थित हमारे आज के यशस्वी लोकप्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और आदरणीय हमारे बीडी कल्ला जी ऊर्जा मंत्री जी, श्री मुख्य सचिव निरंजन आर्य जी, श्री कुलदीप राका जी, श्री भास्कर सामंत जी, श्री अखिल अरोड़ा जी, दिनेश कुमार जी और आरती डोगरा जी एवं तमाम हमारे मंत्रीगण और तमाम माननीय विधायकगण और अधिकारीगण, आज के इस शुभारंभ में हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी का किसानों के प्रति हमेशा, जब से सरकार बनी है, चाहे पहले सरकार रही हो चाहे अब सरकार बनी है, हमेशा किसानों के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। कई बार 2.5 साल के आसपास मैं भी कृषि राज्य मंत्री रहा हूँ, हमेशा प्रगति किसान भाइयों के लिए हमेशा आयोजन किया है। उनके फसल के बारे में, उनके ऊर्जा के बारे में, उनके पानी के बारे में, हर समस्याओं से उन्होंने किसानों के साथ उन्होंने कार्यक्रम रखे हैं। उसी के उपरांत और ये बजट के अंदर जो भी बजट पेश हुए हैं, तमाम जो बजट पेश हुए हैं, एक प्रदेश के बजट के लिए आधारभूत शिला रखी जाती है और हमेशा किसानों को मजबूत करने के लिए जैसे ही सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के कर्ज माफ किए। उसके तुरंत बाद अलग से कृषि बजट की स्थापना की, जिसमें किसानों के लिए तमाम योजनाएं बनेंगी। राजस्थान एक भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ देश की 5.67% आबादी निवास करती है। देश की खेती योग्य भूमि में से राजस्थान का हिस्सा 13.88% है। 11% मवेशी राजस्थान में है, परंतु देश के धरातलीय जल का मात्र 1.16% व भूमिगत जल का पात्र 1.70% राजस्थान में है। यानी जल के स्रोत राजस्थान में बहुत कमी है। उसके उपरांत भी हमेशा सिंचाई के क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर योजना और भी जो हमारी ईस्टर्न कैनाल योजना है, जो ईस्टर्न राजस्थान की है, किसानों के लिए केंद्र सरकार के लिए प्रस्ताव बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजी हुई है, जिससे तमाम हमारे वो जिले हैं वो लाभान्वित होंगे। गत वर्षों में कृषि के क्षेत्र में भरपूर ध्यान दिया गया है, जहां राज्य सरकार ने 20,89,000 किसानों को, जो मैंने पहले कहा 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ऋण माफ किए हैं। इसके साथ ही कोविड वैसी महामारी के बावजूद भी सरकारी बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण को लगातार जारी रखा। फसल
बीमा योजना के अंतर्गत 11,418 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम कृषकों को दिलवाया गया एवं कृषि विभाग के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर कार्य कर रहा है। राज्य सरकार का यह प्रयास कि कृषि के क्षेत्र में निवेश और अधिक बढ़ाया जाए जिससे कि किसानों की आय में वृद्धि हो सके। इसके लिए जहां राज्य सरकार ने इस बजट में 2,000 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना आरंभ की गई है, वहीं दूसरी ओर 50,000 सोलर पंप और 50,000 कृषि विद्युत कनेक्शन दिए जाने निर्धारित किया गया है। आज जिस तरीका से किसान मित्र योजना का शुभारंभ हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये इस बजट में घोषणा की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक संबल देना है जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और ये एक बहुत ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक किसानों के प्रति ऊर्जा के क्षेत्र में जो ये योजना लाई गई है, एक ऐतिहासिक योजना है। जिस तरीका से कृषि उपभोक्ता के लिए प्रति माह 1,000 रुपये और प्रति वर्ष में 12,000 रुपये का अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराया जाना है, जो देय भुगतान समायोजन कराना प्रस्तावित है और 1,000 रुपये तक का बिल प्रति माह होने की दशा में कृषि उपभोक्ता को कोई राशि चुकानी नहीं पड़ेगी। ये निश्चित तौर पर किसानों के लिए एक खुशी की बात है और पूरे प्रदेश में और खुशी की लहर है कि किसान जिस तरीका से बिजली के बिलों में दिक्कत आती थी, तो ये बहुत अच्छी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में दी है। इस योजना के लागू होने के पश्चात किसानों के बिजली के मात्र 75% बिल ही राज्य सरकार 75% तो राज्य सरकार वहन करेगी, किसानों को मात्र 15% ही देना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी योजना है, किसान इसमें लाभान्वित होंगे। हर क्षेत्र के अंदर कोरोना महामारी जैसी बीमारी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीका से खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी तमाम बीसी के कार्यक्रम आयोजित किए और निश्चित तौर पर मैं जिस तरीका से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने काम किया है, पूरे भारतवर्ष के अंदर आपका नाम गिनीज ऑफ द रिकॉर्ड वर्ड में नाम होना चाहिए साहब। जिस तरीका से आपने बीसी की हैं, मेरे हिसाब से कम 550 से 600 बीसी आपने जिस कोरोना महामारी में की, 600 से ज्यादा भी होंगी, तो गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आपका दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम आपने कोरोना महामारी में जैसे किया है, ये सराहनीय काम है। तमाम क्षेत्र में आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने के लिए जिस तरीका से एग्रीकल्चर कॉलेजों को बढ़ाया है, उससे स्टूडेंटों को लाभ मिलेगा और स्टूडेंट को लाभ मिलेगा तो वहां जो कॉलेजेस बनेंगे वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत होगा और एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत होगा तो वहां का किसान भी मजबूत होगा। जब किसान मजबूत होगा तो राजस्थान की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। ये एक बहुत अच्छा कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है, हर क्षेत्र में आगे बढ़कर काम किया है और दिन रात आपने किसी न किसी योजना को हमेशा लागू करते रहते हैं। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया और उनका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और हमारे बीच वेबएक्स के जरिए जुड़े हुए हैं श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी। माननीय राज्य शिक्षा मंत्री, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे आप अपना उद्बोधन, अपना मार्गदर्शन हम तक पहुंचाएं। माननीय मंत्री महोदय। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय बीडी कल्ला साहब, ऊर्जा मंत्री जी, आदरणीय जुड़े हुए सभी माननीय कैबिनेट मंत्रीगण, राज्य मंत्री परिषद के मेरे साथीगण, सीएस साहब, रांका जी, तमाम ऊर्जा विभाग के दिनेश जी, तमाम एमएलए साहिबान, अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आज एक ऐसी योजना का शुभारंभ किया जा रहा है उनके कर कमलों के द्वारा, जो किसान को बहुत संबल प्रदान करेगी। और वास्तव में सरकार जो किसान का मित्र बनकर के काम कर रही है, वो हमारे सबके लिए एक ऊर्जा देने वाला है, किसान को संबल देने वाली योजना है। जब आप पहले मुख्यमंत्री बने थे 2008 से 13 में, मैं भी विधायक था सौभाग्य से, तब भी आपने सबसे पहले कहा था कि किसान परेशान नहीं होना चाहिए, उसके लिए कृषि के जो विद्युत बिल हैं उसकी दरें नहीं बढ़ेंगी
ये ऐलान आदरणीय सोनिया गांधी जी जब जयपुर में पधारी थी तब आपने कहा था, और 5 साल तक आपने बिजली की दरें किसान के कृषि कनेक्शनों के जो बिल है उसको नहीं बढ़ने दिया था। और एक इसका अच्छा मैसेज पूरे प्रदेश में किसानों में गया था। और जब अब की बार आप मुख्यमंत्री बने तब भी आपने सबसे पहले एक ही बात कही कि किसान परेशान नहीं होना चाहिए, उसके लिए चाहे हमें बजट कहीं से भी लाना पड़े, उनके लिए जो भी फैसले करने पड़े हम लोग करेंगे। और आपने ये इतना बड़ा फैसला किया क्योंकि भाजपा की सरकार ने जाते जाते 800 रुपए के लगभग छूट देने की बात की थी किसानों को जिनके कृषि कनेक्शन है, लेकिन उसमें वित्तीय प्रावधान भाजपा की सरकार ने नहीं किया था। अक्टूबर में फैसला हुआ था, दिसंबर में चुनाव हो गए थे, और उसके बाद में आपने सरकार बनने के बाद में काफी दिन तक इसको चलाया, लेकिन बजटरी प्रावधान नहीं होने के कारण से आपने ये कहा कि हम इसको बजटरी प्रावधान करते हुए एक योजना बहुत अच्छी सशक्त बना करके और उसके बाद में किसानों को फायदा देने की बात करेंगे। आज मैं कहना चाहूंगा कि आज की इस योजना के बाद में जिस किसान के 10 एचपी का कृषि कनेक्शन है वो किसान फ्री में अपनी काश्त करेगा, उसके 1 रुपया नहीं लगेगा। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी कोई राहत किसान को मिल नहीं सकती। एक किसान का बेटा होने के नाते मैं आपको बता रहा हूं कि किसानों की इतनी दुआएं आपको मिलेंगी, क्योंकि एक तरफ हमारी सरकार है जब किसान को 10 एचपी तक के लिए फ्री में कनेक्शन दे रही है और बिजली का उसका बिल जो है वो पूरा फ्री में मिलेगा, और एक तरफ मोदी जी की सरकार है। मैं कहना चाहूंगा किसान 8 महीने से भाजपा के हमारे एमएलए साथी भी जुड़े हुए हैं, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि कैसे किसान परेशान है लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी आज उनसे बात नहीं कर रहे हैं। एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसी लोकप्रिय सरकार है जो सबको साथ जोड़ करके, मैं देख रहा कि जब उद्घाटन लोकार्पण और शिलान्यास हो रहे थे तमाम वो विधानसभा क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं, चाहे जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, आपने खुले दिल और दिमाग से किसान के हित में ये फैसले किए हैं, क्योंकि बिजली आज हमारी अति आवश्यक हो गई है। आपने परवाह नहीं की 1500 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे, 1600 करोड़ रुपए पहले से सब्सिडी के लग रहे हैं, 3100 करोड़ रुपए एक साथ भार राज्य सरकार के ऊपर आएगा, लेकिन किसान के लिए आपने एक क्षण भी नहीं लगाया और आपने ये तत्काल फैसला किया कि 1000 रुपए प्रति माह हम किसान को देंगे और मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना 1 मई से लागू करेंगे। मैं समझता हूं इससे बढ़िया काम हो नहीं सकता। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते पहले भी जब हमने फीडबैक माकन साहब ने हमने लिया था तो आपके सामने हमने 5-4 समस्याएं रखी थी किसान की। मैं बताना चाहता हूं इस मौके के ऊपर आपने तत्काल उसके अंदर 15 दिन के अंदर अंदर विद्युत विभाग और हमारे ऊर्जा मंत्री जी के साथ हमारी मीटिंग करवाई, आपने स्वयं ने समीक्षा बैठक ली और उसके बाद में वो फैसले किए कि किसान 20% में वीसीआर अगर उसके भरा गया तो समझौता समिति में 20% राशि जमा करा के आ सकता है, जबकि वो 70% तक कर दिया गया था। आपने ये फैसला भी किया कि अगर कोई गैर उपभोक्ता है, उसने कनेक्शन नहीं ले रखा है, उसके वीसीआर भर गई, वो वीसीआर नहीं चुकाता तो उसके कनेक्शन नहीं होता और बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा तो उस किसान की रोजी रोटी नहीं चलेगी। आपने तत्काल फैसला किया कि अगर वो एएन ऑफिस में जाकर के 50% राशि एक मुश्त जमा करा देगा तो आप उसको बिल्कुल फ्री में जो है उसकी वीसीआर खत्म कर देंगे और 50% में वो अपने आप को 5 साल होकर के अपना विद्युत का कनेक्शन। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि 15 साल का नियम था विद्युत में कि 15 साल में अगर कनेक्शन कटा हुआ पड़ा है तो उसके बाद में वो किसान नहीं जोड़ सकता था। हमने आपसे आग्रह किया किसानों की मांग के ऊपर और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने उसको 20 वर्ष किया और 20 वर्ष करने के बाद में 20 वर्ष करते ही काफी किसानों को इसका लाभ मिला है। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरे यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। आवाज आ रही है? आ रही है। ठीक है सर, थैंक यू। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को दिन में बिजली देने का जो निर्णय माननीय आपने किया है
किसानों को दिन में बिजली देने की शुरुआत हो चुकी है। मेरे ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि लक्ष्मणगढ़ वगैरह में दिन में किसान को बिजली मिल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का यह कहना था कि रात को किसान या महिलाएं परेशान होती है तो दिन में बिजली के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना चाहिए। और अभी दिनेश जी जैसे कह रहे थे कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करके बिजली का तंत्र कैसे ठीक हो सके, इसकी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो अब दिन में बिजली 2 साल के अंदर अंदर सबको दिन में बिजली मिलेगी, किसी को रात में परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये काम भी आपने करने का काम किया है। एक और फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी आपने किया है कि कोई भी जो स्कूल हैं, चिकित्सालय हैं और ये ऐसे जो सरकारी संस्थान हैं जहां पर बच्चों वगैरह का आना जाना ज्यादा होता है, 50% विभाग को पैसे देने पड़ते थे और 50% पैसे सरकार विद्युत विभाग देता था। लेकिन आपने फैसला किया कि 100% पैसे विभाग देगा, आपको कहीं पैसा जमा कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये जो चीजें की गई हैं, एक बहुत बड़ी सौगात आपने बजट के माध्यम से मुख्यमंत्री जी दी है कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए, किसानों की बिजली की समस्याओं के समाधान के लिए आपने कहा है कंपनी बनाने की घोषणा करता हूं। मैं समझता हूं कि इस बजट में जो ये घोषणा की गई है, ये वास्तव में किसानों की जो एक्चुअल समस्याएं हैं, जो वो ले जा नहीं सकते या बता नहीं सकते, उनकी समाधान करने के लिए भी आपने एक नई कंपनी बनाने की घोषणा बजट में की थी। ये भी हमारे सबके लिए बहुत अच्छी बात है। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार से किसान के जीवन में खुशियां लाने के लिए उसको और ज्यादा अपने परिवार को कैसे अच्छे तरीके से संवार सके, इसके लिए जो विद्युत विभाग के माध्यम से आपने जितने भी फैसले किए हैं वो आपके स्वागत योग्य हैं। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम पार्टी लेवल के ऊपर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में पंपलेट लेकर के जाएंगे, लोगों को ये बताएंगे कि वास्तव में किसान को ये सुविधाएं हमारी सरकार दे रही है। ये हमारा धर्म भी है, हमारा फर्ज भी बनता है, क्योंकि किसान को नई जानकारी के अभाव में कई दफा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग इसको पंपलेट बनाएंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और लोगों को बताएंगे कि हमारी सरकार किस प्रकार से बिजली के क्षेत्र में किसान को खुशहाल बनाने के लिए, किसान को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए किस प्रकार के फैसले कर रही है। तो ये सब चीजें थी। समय काफी लोगों को बोलना है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे वीसीआर का मामला हो, चाहे बिजली के कनेक्शन पुनः जोड़ने की बात हो, चाहे कोरोना काल में जो बिजली का बिल नहीं जमा करा सके थे उनको रिलीफ देने की बात हो, चाहे समय समय पर पेनल्टी की माफ करने की बात बात हो, स्वैच्छिक जो भार भर्ती है उसका मामला हो, जब भी हमने बिजली से संबंधित आपको कोई बात बताई है, आपने गंभीरता के साथ में उसके ऊपर फैसले किए हैं और उस फैसलों का आज पूरे प्रदेश में किसानों में खुशी की लहर दौड़ रही है। तो आज ये जो योजना मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है, ये किसान की खुशहाली के लिए, किसान की बहबूदी के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में आपने हम लोगों को मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। आप स्वयं किसान पुत्र होने के नाते उनकी तकलीफों को बखूबी बहुत नजदीकी से जानते हैं। आपने दिन में किसानों को बिजली मिलने का जिक्र किया। सचमुच जहां आजादी के समय राजस्थान में कुल 13 मेगावाट बिजली उपलब्ध होती थी, वहीं आज 21,000 मेगावाट की क्षमता से बिजली प्राप्त हो रही है। और हमारे बीच हैं श्री लालचंद कटारिया जी, माननीय कृषि मंत्री। आपसे आग्रह करना चाहेंगे आप अपना उद्बोधन हमें पहुंचाएं। मुख्यमंत्री किसान मित्र, अरे चालू करना भैया, चलो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के उद्घाटन कार्यक्रम में आज के समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान के ऊर्जा मंत्री सम्माननीय बीडी कल्ला साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, कृषि राज्य मंत्री सम्माननीय भजनलाल जी जाटव साहब,
चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्य जी, ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा दिनेश कुमार जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर भास्कर सावंत जी, मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के सभी साथीगण, किसान भाई और बहनों, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करना चाहूंगा और कल्ला साहब को धन्यवाद दूंगा कि हमारी बजट घोषणाओं के अनुसार ऊर्जा विभाग ने आज जितने भी लोकार्पण और उद्घाटन समारोह रखे हैं, आने वाले समय में राजस्थान के किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक हो। लगातार 2.5 साल में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा किसानों को हितों में अनेक फैसले लिए गए हैं। इस कोविड महामारी में प्रदेश में अर्थव्यवस्था को जो झकझोर करके पिछले 1.5 वर्ष से हम इसकी मार झेल रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री जी ने अपनी सूझबूझ से और सजगता के साथ में प्रदेश को बचाने का काम किया। आम किसान के हितों का ध्यान रखा, आम आदमी के जीवन का ध्यान रखा और उसी का परिणाम है कि राजस्थान कोविड महामारी से बाहर निकल पाया। कृषि के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी लगातार किसानों से चर्चा करते रहते हैं। हर बजट सत्र के पहले पूरे प्रदेश के किसानों से, सभी विधायक साथियों से, हमारे पशुपालकों से लगातार संपर्क करके प्रदेश का बजट तैयार करते हैं। उसी कड़ी के तहत आज प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत 2.5 साल के कार्यकाल में लगभग 70 लाख किसान लाभान्वित हो चुके हैं और जिसकी कुल राशि 11,400 करोड़ रुपए किसानों को अनुदान के रूप में मिल चुकी है। विगत 2.5 वर्षों में 41 लाख क्विंटल बीज हम किसानों को गुणवत्ता वाला उपलब्ध करा चुके हैं। इसी तरह जो सोलर पैनल की बात है, जो किसानों के लिए आने वाले समय में बहुत ही शानदार योजना है। मुख्यमंत्री जी ने 50,000 ट्यूबवेल्स पे सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है, उसमें लगातार काम हो रहा है। जिससे आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों के लिए जो डोमेस्टिक बिजली वो यूज करते हैं, इस सोलर पैनल के माध्यम से उनका ट्यूबवेल भी चलेगा, आटा चक्की भी चलेगी, जो हरा चारा हम पशुओं के लिए कुट्टी काटने की मशीन बोलते हैं वो भी चलेगी, थ्रेसर भी चलेगा और चिलिंग प्लांट भी उससे चला करेंगे, ताकि किसान की आय बढ़े और कम लागत के अंदर वो अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत कर सके। इस क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुनः आभार व्यक्त करूंगा कि लगातार जनप्रतिनिधियों की मांग रही थी कि जो 12,000 रुपए अनुदान सरकार दे रही है, पिछली सरकार ने भी घोषणा की थी जैसा डॉक्टर आचार्य जी ने बताया, पर चूंकि ये चुनाव के पहले की घोषणा थी, आपने ये 12,000 रुपए प्रति माह देकर, आम किसान चाहता था इस बात को कि ये राशि में छूट दी जाए। और मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे कई किसान प्रतिनिधिमंडल मिले जब आपने इसकी घोषणा करी, तो भारी खुशी प्रदेश के अंदर है, किसानों के अंदर है। अरे जो 12,000 रुपए सालाना किसानों को छूट मिलेगी, मैं मान के चलता हूँ कि बहुत बड़ी राहत राजस्थान के किसानों को आपने दी है, इसलिए मैं आपका पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। आगामी वर्ष में आपने कृषि बजट की बात विधानसभा में कही है, वो बजट भी अगले वर्ष आप लेके आएंगे और मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो बजट है, जो पहली बार राजस्थान विधानसभा में पेश होगा कृषि का अलग से, उसमें आने वाले समय में किसानों को और राहत मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में के अलावा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के कारण प्रदेश में विभिन्न कंपनियों का पदार्पण हुआ
और आज राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया, जिससे सौर ऊर्जा के साथ साथ हाइड्रोजन से संबंधित उद्योग लगाने की भी संभावनाएं बढ़ी है, जिससे रोजगार बढ़ने की भी बहुत सारी संभावनाएं इस कोविड के बाद बढ़ पाई हैं। हमारे बीच हैं माननीय ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला जी। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे अपना उद्बोधन हम तक पहुंचाएं। परम सम्मानीय राजस्थान के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, हमारे कैबिनेट और मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यगण, सभी माननीय विधायकगण, हमारे मुख्य सचिव जी निरंजन जी आर्य साहब, अखिल अरोड़ा जी, प्रिय श्री कुलदीप नाका जी, प्रिय श्री भास्कर सावंत जी, दिनेश जी, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा, और इस वीसी से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, किसान भाइयों और मीडिया के सभी साथियों, मैं सबसे पहले ऊर्जा विभाग के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारी सरकार के आने के बाद वर्ष 2018 से लेके और अब तक राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत जबरदस्त विकास हुआ है। जब सरकार बनी थी उससे लेकर अब तक लगभग 2000 मेगावाट नई बिजली का जनरेशन राजस्थान में जुड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि हम 1 लाख कृषि कुओं को कनेक्शन देंगे, उसकी जगह पहले ही वर्ष में 1,40,000 कृषि कुओं को कनेक्शन दिया गया और उसके बाद 50,000 कुओं को कनेक्शन देने के मतलब लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़े तो 70,000 कुओं का कनेक्शन हुआ और इस साल भी हम 50,000 कुओं को कनेक्शन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये 70-75,000 से ऊपर आंकड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो आपकी 2 घोषणाएं थी, एक तो कृषि बिजली की दरों में हम 5 साल तक वृद्धि नहीं करेंगे, वृद्धि नहीं की गई है। इसी प्रकार आपने जो लक्ष्य कृषि कुओं के कनेक्शन का हमको दिया था वो भी हमने पूरा किया है। ऊर्जा के लिए मैं बताना चाहूंगा कि 3 मुख्य घटक हैं, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो हमारे पास बिजली पूरी उपलब्ध है। अभी संयोजिका जी बता रही थी आजादी से पहले 13 मेगावाट बिजली पैदा होती थी, आज हमारे पास लगभग 23,000 मेगावाट बिजली का जनरेशन या तो हो रहा है या हम इंटरस्टेट अथवा समझौतों के माध्यम से अलग अलग स्थानों से बिजली प्राप्त कर रहे हैं। और आने वाले वर्ष 2024 से पहले राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको लक्ष्य दिया है कि 30,000 मेगावाट सोलर एनर्जी का जनरेशन हो। इसके लिए हमने काम करना शुरू कर दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सपोर्ट से ऊर्जा विभाग और हमारी कंपनियां सोलर एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगी और राजस्थान जो है आज दूसरे नंबर पे है सौर ऊर्जा में, तो निश्चित रूप से अव्वल नंबर पे पहले नंबर पे आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जहां तक मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ बिजली की उपलब्धता पूरी है और अफोर्डेबिलिटी भी है। उसका कारण ये है कि आपने बीपीएल परिवारों को 150 करोड़ रुपया वार्षिक अनुदान दिया है और जो गरीब फैमिलीज हैं उनको 350 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष आप अनुदान दे रहे हैं और किसानों के लिए तो आपने खजाना खोल दिया है। 16,000 करोड़ की सब्सिडी अब तक आप दे रहे थे और आज जिस योजना की शुरुआत हो रही है उससे 1450 करोड़ रुपए सीधे किसानों को मिलेंगे, लाभान्वित होंगे। और अभी डोटासरा जी ठीक कह रहे थे 10 हॉर्स पावर तक का बिल आता है 850 और 12 हॉर्स पावर का बिल आता है 1020। किसान वर्ष पर्यंत खेती नहीं करता, कुछ समय ऐसा होता है उस समय खेती नहीं होती है, लेकिन प्रति माह उनको 1,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। तो करीब करीब आपने 12 मेगावाट 12 हॉर्स पावर तक की बिजली
आज निःशुल्क कर दी है। आप वास्तव में किसानों के सच्चे मित्र हैं, हितैषी हैं और किसानों के लिए हमेशा आपका सोच रहता है। आप सभी को ये सलाह देते हैं कि राजस्थान की जनसंख्या का 70% किसान हैं और किसान गांव में रहते हैं। उनको जब हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, उनको विकसित करेंगे तो निश्चित रूप से गांधी जी के सपनों को हम साकार कर पाएंगे। आप हमेशा ये भी कहते हैं कि आप फैसला करो, तो उस समय गांधी जी ने जैसा कहा था कि यदि उससे गरीब का फायदा होता है तो कलम को चला दो और गरीब का नुकसान होता है तो उस कलम को रोक दो। उसी सिद्धांत पे ऊर्जा विभाग काम कर रहा है और जो आपने हमको मार्गदर्शन दिया था कि किसानों के लिए एक ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए जो उनको अपने कृषि के धंधे में आगे बढ़ा सके। आज इस योजना में 1000 रुपया प्रति माह उनको प्रत्येक बिल पे माफ होगा। आप चाहते थे कि 2 महीने में बिल उनको दिया जाए, 2 महीने में बिल देने की बात की गई है। ये योजना 1 मई से लागू हो जाएगी और इतना लाभ किसानों को देगी कि आप देखेंगे कि इसका करीब करीब किसानों की जोत का जो आकार है उसको देखते हुए प्राय राजस्थान में छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों के लिए बिजली आज आपने निःशुल्क कर दी है। इसके लिए किसान वर्ग आपको कभी नहीं भूलेगा। इसके साथ साथ आज आप ये भी मैं सभी माननीय विधायक गणों को बताऊंगा कि 308 करोड़ की योजनाओं का मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण अथवा शिलान्यास किया है। इसमें 35 विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। इससे पहले जब 2 वर्ष पूरे हुए थे तब भी आपने करीब करीब जो उद्घाटन किए थे उसमें करीब 60 से अधिक विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में मतलब आपने शिलान्यास या उद्घाटन किए थे। और इसके साथ साथ आपने पिछले 1 वर्ष में हमको जो निर्देश दिए थे 15 जिलों को दिन में बिजली देनी शुरू कर दी है और अगले 2 वर्षों में राजस्थान के तमाम जिलों में आपके निर्देशानुसार हम दिन में बिजली देना शुरू कर देंगे ताकि किसान की जो ये मांग थी कि हमको दिन में बिजली मिले, रात को कोई किसी को सांप काट जाता है, कहीं शेर आ जाता है, कहीं रात को सर्दी में किसान परेशान होता है, उसकी परेशानी को दूर करने के लिए हमारा विभाग सतत प्रयत्नशील है और हम एग्रीकल्चर फीडर का सेग्रीगेशन का काम तेज गति से कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा। मैं इस अवसर पर खास तौर से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज विद्युत भवन जो 1994 में बना था और इसका शिलान्यास हुआ था और उसके बाद ये तैयार हुआ था, लेकिन हमारे बहुत से ऑफिसेज जो हैं अभी भी जो है टिन के सीट्स में चल रहे हैं। लगभग 900 से 1000 कार्मिकों को ये जो नया एनेक्सी आप जो 132 करोड़ रुपए की लागत से आज जिसका शिलान्यास कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये हमारे कार्मिकों को बैठने की व्यवस्था, उनके काम करने की स्थिति में सुधार का एक बहुत बड़ा प्रयास होगा। शास्त्री नगर जोधपुर में लगभग 4 करोड़ और 14 लाख रुपए की लागत से एक विश्राम गृह का आज लोकार्पण किया जा रहा है। जोधपुर में हमारे कार्मिक जाते थे, उनके रुकने की व्यवस्था नहीं थी, तो आज इस भवन के लोकार्पण से जोधपुर में जो लोग यहाँ हमारे कार्मिक जाएंगे उनको एक बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा अजमेर में एक 2 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से मुख्य अभियंता कार्यालय का लोकार्पण भी आज आपने किया है। इससे मुख्य अभियंता कार्यालय में जो लोगों को असुविधा हो रही थी वो दूर होगी। और इसके अलावा आपने राजस्थान में 33 के भी GSS का लोकार्पण किया है, 9 का शिलान्यास किया है और 6 132 के भी GSS जिसमें 5 का लोकार्पण और 1 का शिलान्यास जो किया है। इससे राजस्थान में उच्च गुणवत्ता की बिजली आम उपभोक्ताओं को और किसानों को उपलब्ध होगी। मैं इस अवसर पर पुनश्च आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि ऊर्जा विभाग आप जो भी लक्ष्य हमको देंगे उसको एक टीम स्पिरिट के साथ हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। आज जिनका आपने शिलान्यास किया है
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि समयबद्ध तरीके से इन कार्यों को हम शीघ्रता से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। मैं इस अवसर पर, चूंकि हमारे बीच में कृषि मंत्री जी मौजूद हैं, मैं इनसे आग्रह करना चाहूंगा कि बूंद बूंद सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन, फवारा खेती, इसको यदि हम प्रोत्साहन देंगे तो हमारे यहाँ भूगर्भ में जल जो है मात्र 1.1% है देश का। इसलिए भूगर्भ में जल की स्थिति कमजोर ना हो तो हमको और बिजली का भी जो है एक तरीके से कंजम्पशन आने वाले समय में आदर्शतम हो, ऑप्टिमम हो, इसके लिए जरूरी है कि हम बूंद बूंद सिंचाई और फवारा खेती की ओर आगे बढ़ें। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, हमारे इंदिरा गांधी नहर परियोजना की प्रथम स्टेज में 5.23 क्यूसेक्स पानी देकर हम खेती करवा रहे हैं, लेकिन सेकेंड स्टेज और लिफ्ट इरिगेशन में 2.5 और मात्र 2 क्यूसेक्स से खेती हो रही है और खेती में कहीं कोई कमी नहीं है। वहां फवारा खेती होती है और वहां पर केवल मात्र सिंचाई के सीधे खाड़े जो हैं आते हैं और उनसे खेती होती है। तो कृपा करके इस चीज को अपनाएंगे तो पानी की भी बचत होगी, बिजली की बचत होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार नारा दिया था, पानी बचाओ, बिजली बचाओ और सबको बढ़ाओ। तो हमको इन कामों को भी आगे बढ़ाना है, बिजली की बचत करनी है, पानी की बचत करनी है, जल का संरक्षण करना है और आने वाले समय में राजस्थान इजराइल से आगे बढ़े, इस संकल्पना के साथ हमको आगे बढ़ना है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी सुझाव को गौर कर कृषि विभाग इस संबंध में कदम उठाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी तो वास्तव में किसानों के सच्चे मित्र हैं, वो हर बात किसानों की हित की जो होती है, आप और हम जो भी सुझाव देते हैं उनको मानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस योजना के शुरू होने से हम राजस्थान के किसानों को जो एक सौगात आपके माध्यम से दे रहे हैं, उससे किसान खुशहाल होगा, आत्मनिर्भर बनेगा और एक आदर्श किसान के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। मैं पुनश्च माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी जनप्रतिनिधियों का और सभी संभागियों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लेकर हमारी हौसला अफजाई की। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच विद्युत भवन के वर्तमान भवन का 1994 में निर्माण हुआ था, लगभग 28 वर्ष पूर्व, और उसके बाद विद्युत विभाग का बहुत विस्तार हुआ। आज उसी विद्युत भवन एनेक्सी का यहाँ शिलान्यास किया जाना है। माननीय के कर कमलों से शिलान्यास किया जाना है। प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री दिनेश कुमार जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ये शिलान्यास करवाएं। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं शिलान्यास के लिए निवेदन करूं उसके पूर्व एक त्रुटि सुधार। जब मेरे द्वारा जयपुर विद्युत वितरण निगम के 6 ग्रिड 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन का शिलान्यास के लोकार्पण के लिए निवेदन किया था, उसमें 2 ग्रिड सब स्टेशंस का अनाउंसमेंट छूट गया था। मैं अब उसको विवरण प्रस्तुत करता हूं। एक तो है विधानसभा क्षेत्र बगरू, श्रीमती विधायक श्रीमती गंगा देवी जी, 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन देहमी कला। और दूसरे जो हैं वो विधानसभा क्षेत्र चाकसू, विधायक श्री वेद प्रकाश सोलंकी जी, 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन 220 केवी के सामने चाकसू। इन दोनों ग्रिड सब स्टेशंस का भी आज लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किया गया है। अब मैं जो प्रोग्राम है, जो जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया है कि जो विद्युत भवन है 1994 में बना था, 28 वर्ष के बाद हमारी जरूरतें बढ़ी हैं, तो उसके लिए हम लोग विद्युत भवन एनेक्सी जिसकी की अनुमानित लागत 132 करोड़ है, उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वो बटन दबाकर भवन का शिलान्यास करें।
आवाज नहीं है। और ये ऐतिहासिक पल जिनमें शामिल हैं आप सब, हम सब, माननीय के कर कमलों से आज ये विद्युत भवन एनेक्सी का शिलान्यास। सन 2000 में 5 कंपनियों में आरएसईबी का विभाजन और इस अवधि में प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या में बहुत बड़ी बढ़ोतरी। 5 कंपनियों के कई कर्मचारी और अधिकारी वर्तमान में 50 वर्ष पूर्व निर्मित अस्थायी शेडों और किराए के भवनों में संचालित कार्यालयों में बैठ रहे हैं। इस असुविधा को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के बहुप्रतीक्षित विद्युत भवन एनेक्सी जयपुर का शिलान्यास आज हुआ। इसकी अनुमानित लागत 132 करोड़ रुपए है। ये भवन निर्माण आधुनिक तकनीक और इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC के मानकों पर आधारित होगा, जिसका आज शिलान्यास किया गया। और धरती पर जब हल चलता है, जब बीज बोया जाता है तो अन्न उगता है और उसके बाद उगती है सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा और प्रगति। और इसीलिए आदिकाल और से कृषि और कृषक का महत्व लगभग सर्वोच्च ही रहा है, राज्य में भी और समाज में भी। तभी तो महाभारत में देवता इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर से पूछते हैं, तुम्हारे राज्य में किसान तो सुखी है ना, उन्हें सस्ता ऋण तो मिलता है ना। और तभी तो इस देश का एक प्रधानमंत्री किसानों को जवानों की श्रेणी में ला खड़ा करता है, जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करता है। और तभी तो राज्य के संवेदनशील मुख्यमंत्री आज जैसी महामारी की परिस्थितियों में भी कृषक कल्याण की सुध रखते हैं और कृषक मित्र बनकर सामने आते हैं, कृषकों के मित्र बनकर। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना को लेकर माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी से विनम्र आग्रह है, अपने प्रेरणा शब्द हम तक पहुंचाएं, अपने अमृत वचन हम तक पहुंचाएं। अध्यक्ष ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला जी, कृषि मंत्री लाल चंद्र जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष शिक्षा मंत्री गोविंद चौटाला जी, राज्य मंत्री कृषि भजनलाल जी जाटव साहब, तमाम उपस्थित मेरे मंत्रिमंडल के साथीगण, माननीय विधायकगण, चीफ सेक्रेटरी नरेंद्र आर्य जी, कुलदीप रांका जी, अखिल अरोड़ा जी, दिनेश कुमार जी, भास्कर सावंत जी, विभिन्न कंपनियों के MD नवीन अरोड़ा जी, RK शर्मा जी, VS भाटी जी, अविनाश सिंघवी जी, RK शर्मा जी, रोहित गुप्ता जी और इस विषय से जुड़े हुए तमाम जिला प्रमुखगण, प्रधानगण, चेयरमैन नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर साहबान, तमाम अधिकारीगण और BC से जुड़े हुए तमाम, क्योंकि सरपंच और पंच तक जुड़े हुए हैं, इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सभी जनप्रतिनिधि का जुड़ना एक मायने रखता है और पूरे प्रदेश के निवासी जुड़े हुए हैं। ओपन BC है, तमाम भाइयों बहनों और किसान भाइयों, मुझे खुशी है कि आज विभिन्न उद्घाटन और शिलान्यास के साथ साथ में जो मुख्य प्रोग्राम है किसान ऊर्जा मित्र योजना का शुभारंभ, ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि किसानों और किसानी को लेकर हमेशा आज़ादी के वक्त से ही टॉप प्रायोरिटी पे रहा है देश के अंदर। और इसलिए ठीक कहा गया कि पंडित नेहरू ने कहा था कि और सब सेक्टर इंतज़ार कर सकते हैं, खेती इंतज़ार नहीं कर सकती है। उसी भावना का अनुरूप मैं समझता हूँ कि लंबा सफ़र तय हुआ। कहाँ तो जब आज़ाद हुआ मुल्क तो कहते हैं कि 1950 तक करीब 3000 गांव बिजली के कनेक्शन में थे। आज देश में 5 लाख गुणे 80,000 12 गांव जुड़ गए बिजली से, 97%। राजस्थान में 13 मेगावाट बिजली का उत्पादन था और अब आप देखिए 22-23 हज़ार मेगावाट बिजली का उत्पादन हो गया। तो बिजली का उत्पादन और
कृषि का जो संबंध है वो आप सबको मालूम है। उसी रूप में सारे फैसले किए गए हैं जिससे कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले और खेती का भी लंबा सफर तय होगा, साथ में बिजली कंपनियों का भी लंबा सफर तय होगा। क्योंकि अगर समय समय पर फैसले ठीक नहीं होते उत्पादन के, प्रसारण के, तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से जनरेशन हुआ, ट्रांसमिशन हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बना, जिसमें आज भी आपने देखा कि 32 और 130 केवी के जीएसएल बने। हमारे यहाँ पर 220 केवी का जाल बिछा हुआ है, 400 केवी का जाल बिछा हुआ है और ये आपके हमारे देखते हुए बिछा है पिछले 20 सालों में, कलर ही जानते हैं। 765 तक हम चले गए अंता में और यहाँ फागी के अंदर। और ये जिस रूप में काम बढ़ता जा रहा है, मैं समझता हूँ कि उसके अनुपात में अनुदान बढ़ता जा रहा है किसानों के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर हमारा किसान है, कृषि है। उसी रूप में हम लोग इस सेक्टर को और 90 पैसे बिजली जो मिल रही है, आप सोच सकते हैं कि जो बिजली 5 रुपये 55 पैसे प्रति इकाई पड़ती है, उसको 90 पैसे में देने का मतलब 4 रुपये 65 पैसे प्रति यूनिट अनुदान हो गया। और जैसा भी कहा गया 1000 रुपये प्रति माह तक मैक्सिमम मिलेगा किसान को। अभी उदाहरण दे रहे थे हमारे मंत्री जी कि एक प्रकार से जो छोटे किसान हैं जो उनको तो एक प्रकार से फ्री बिजली हो गई। इस रूप में किस प्रकार खेती में प्रगति हो वो हमारा ध्येय है। उसी रूप में जब तक बिजली कंपनियों को मजबूत नहीं करेंगे तब तक संभव ही नहीं था। और जिस तरह खेती को मजबूत नहीं करेंगे, इसलिए ये बड़े फैसले जो किए गए हैं, जो मैंने बजट में घोषणा की है कि अगली बार किसानों के लिए अलग बजट पेश किया जाएगा। अलग बजट का आना, अलग बिजली कंपनी बनना, ये ऐतिहासिक फैसले हैं, इतिहास बनाएंगे। कई लोगों को आशंका भी है कि ये अलग बजट बनाना, अलग बिजली कंपनी बनाना, इससे किस प्रकार से ये इम्प्लीमेंट होंगे, कई तरह क्वेश्चन खड़े होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक जो हमारा ध्येय है कृषि को और बिजली को, उसको लेके आगे बढ़ना, तो हमें कुछ ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जिसको हम सब मिलकर के किसानों के इंटरेस्ट के अंदर, राजस्थान के इंटरेस्ट में उनको पूरा करें। और उसी रूप में मैं समझता हूँ कि लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और समय समय पर हमारे यहाँ चाहे छबड़ा हो, चाहे वो कोटा हो, चाहे वो सूरतगढ़ हो, बाड़मेर के अंदर प्लांट लग गया प्राइवेट सेक्टर में। इस रूप में जनरेशन का काम साथ साथ चला। और सोलर और विंड के अंदर जो टारगेट अक्षय ऊर्जा के बनाए गए 30,000 मेगावाट तक के, अभी हमारे मंत्री जी कह रहे थे 2025 तक का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उसको पूरा करने के लिए हम सबको उसी रूप में आगे आना पड़ेगा। पर जनरेशन साथ साथ हुआ राजस्थान में, इस कारण से आज हम लोग कंफर्टेबल हैं। आज आप जो किसान की मांग है 6 घंटे बिजली कम से कम मिले, वो क्यों मिल पा रही है? पहले 20 साल पहले आप देखते थे कि किसान लोग सड़कों पे आते थे, आंदोलन होते थे। और आज ये स्थिति बन गई, तो आराम से हम लोग उनको 6 घंटे बिजली दे पा रहे हैं। और दिन को बिजली मिलना, आप जानते हैं कि कितनी बड़ी चुनौती थी। आज 15 जिले में दिन को बिजली मिल रही है। और 2023 तक का विभाग का टारगेट है कि हम सब जगह दिन को बिजली देंगे। दिन को बिजली देने का मायने है कि जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो उत्पादन के अंदर, तब तक संभव नहीं है। इस रूप में तमाम फैसले किए गए। और अभी मैं कहना चाहूँगा, जब तक कि
हम सुधार नहीं करेंगे इसके अंदर, क्योंकि मुझे याद है पिछली बार हम लोग सरकार बनते ही जो सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट लगाने की नई तकनीक आई थी, तो राजस्थान वो राज्य देश के अंदर जहाँ मैंने उसी वक्त सरकार बनते ही हमने 2 प्लांट 4 इकाइयाँ 660x2, 2 छबड़ा में और 2 इकाइयाँ सूरतगढ़ में सैंक्शन करी। 1 इकाई का काम पहले गवर्नमेंट मुश्किल से पूरा कर पाई, 2 इकाई हमारे वक्त पूरी हुई है और 30 इकाई कल्ला जी जल्दी आप जून तक का टारगेट था, जून चला गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सूरतगढ़ वाले 4था इकाई भी आप जल्दी उसको, आवाज नहीं आ रही है, कोविड के कारण थोड़े लेट हो गए, विद इन ए मंथ और सो आपसे उद्घाटन करवाएंगे सर। कोई बात नहीं। तो मेरा मतलब कि 4 इकाइयाँ आ गई तो 1320x2 करीब 2600 मेगावाट बिजली का उत्पादन एक्स्ट्रा हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने हमेशा ख्याल रखा कि राजस्थान में हम लोग चाहे अकाल सूखे पड़ते हों, पूरा देश में सबसे बड़ा राज्य बन गया राजस्थान, हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ डिलीवरी बहुत ज़्यादा है क्योंकि दूर दूर गांव है, इसलिए बिजली पहुँचाना के अलावा चाहे सड़क पहुँचाओ, बिजली पानी कुछ भी पहुँचाओ गाँव में, तो कई गुना ज़्यादा कॉस्ट आती है अन्य राज्यों के मुकाबले में। तब भी हम लोगों ने कमी नहीं रखी और उसको पूरा किया। आज राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा जो पहले अकाल सूखे पड़ते रहते थे, हम लोग कुछ कर नहीं पाते थे। ये तो बदलाव डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, सोनिया गांधी जी का, नरेगा लेके आ गए तो गाँव में अकाल पढ़ो या नहीं पढ़ो, 100 दिन का रोजगार की गारंटी मिल गई, आराम हो गया लोगों को। पहले अकाल पड़ते ही सबके चेहरे उतर जाते थे, चाहे वो सत्ता में होते थे उनके भी, चाहे जनप्रतिनिधि कोई भी हो, और गांव वालों के भी। आज वो स्थिति नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो जमाना देखा है बचपन में, 480 का गेहूँ अमेरिका से आता था, अमेरिका से भीख मांगनी पड़ती थी राशन पे गेहूँ बांटने के लिए। और वही इंदिरा गांधी के ज़माने में, लाल बहादुर शास्त्री के ज़माने में धीरे धीरे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, हरित क्रांति हुई, आज आत्मनिर्भर देश है। तो इसीलिए किसान को अन्नदाता कहते हैं। किसानों का मान सम्मान समाज में सुनिश्चित रहता है। और जब कहते हैं कि 80% जनता गाँव में बसती है, तो सरकारी जिम्मेदारी बनती है कि हम गाँव का कैसे विशेष ख्याल रखें। उसी रूप में हम लोग सारे फैसले कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उसी रूप में हम लोग कामयाबी हो रहे हैं। केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती है, आधा हिस्सा राजस्थान सरकार को देना पड़ता है, जबकि हमारी मांग है राजस्थान को तो आप जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं या जो पहाड़ी प्रदेश हैं उनकी तरह आपको विशेष दर्जा देना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा दूरियां बहुत लंबी लंबी है एक गांव दूसरे गांव के बीच में। ढाणियों में बसा हुआ राजस्थान की जगह, वहाँ तक बिजली पहुँचाना, पानी पहुँचाना, सड़क पहुँचाना में बहुत कॉस्ट लगती है। वही फार्मूला जो 50% का है, हमारी मांग रहती है कि 90-10 का फार्मूला होना चाहिए, पर दुर्भाग्य से वो हमारी बात मानी जा नहीं रही है। और तो जो प्रधानमंत्री ने वादा किया था ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का, जयपुर अजमेर 2 बार घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री जी को हम कहना चाहेंगे कि 13 जिले की योजना ये है, पीने के पानी और साथ में सिंचाई का भी काम चलेगा। और वहाँ भी बिजली की आवश्यकता होगी। बिजली के बगैर तो पानी की योजनाएं चल नहीं सकती, सिंचाई के काम हो नहीं सकते। इसलिए एक तरफ बिजली सेक्टर हमारे लिए बहुत ही प्राइम सेक्टर है, और कृषि क्षेत्र तो उसको तो सब मानते ही हैं। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जैसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा करी थी इसके अंदर भी, ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर भी। उनको भी याद करना चाहते हैं कि बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने हमेशा भागीदारी निभाई है। सबसे खुशी की बात यह भी कि अभी कोविड चल रहा है और जीडीपी के हालात क्या है देश में मालूम है, अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या बन गई है, बहुत संकट में देश पूरा। तो देश में 80% रेवेन्यू कम हो गई अभी हमारी। तब भी कृषि क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसने जीडीपी में बढ़ोतरी करने का प्रयास किया था, चाहे वो थोड़ा किया हो।
इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है किसानों का और किसानों के कृषकों का और उनकी भूमिका का कि कोविड के अंदर भी उन्होंने जिस रूप में भागीदारी निभाई है, उस कारण से आज हम लोग कह सकते हैं कि जीडीपी के चुनौती भरे समय के अंदर भी उनकी भागीदारी प्लस है। इसलिए मैं सब बातें मेरे पूर्व वक्ता बहुत लंबे बहुत ही विस्तार से कह चुके हैं। जल जीवन मिशन जो है ये भी बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ेगा। अभी करीब 80 लाख घरों तक पानी हमें पहुंचाना है और इसमें 50% भागीदारी राजस्थान सरकार की है, राजस्थान की है, 50% भागीदारी केंद्र सरकार की है। तो ये जो स्थितियां हैं उसको हमने समझना पड़ेगा कि जब तक वित्तीय प्रबंधन अच्छा नहीं होगा जो हम कर रहे हैं तो योजना कभी कामयाब हो नहीं सकती थी। अभी जब मैंने बजट पेश किया तो हमारे तमाम पार्टी के एमएलए साहबान इसलिए खुश हो गए और आम जनता भी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना बजट में प्रोविजन कर सकते हैं हम लोग। तमाम जो घोषणाएं करी हम लोगों ने वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी सभी क्षेत्रों में, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, जो मांगा विधायकों ने वो हमने दिया। तो लोगों ने आश्चर्य किया कि कोविड में चैलेंज बहुत बड़ा था, तब भी हमें बजट में कोई कमी नहीं आने दी। अब हम चाहेंगे कि रेवेन्यू अभी 80% कम हो गई अभी लॉकडाउन में अंदर, हम चाहेंगे कि अब लॉकडाउन कुछ कम हुआ है। हालांकि अभी तीसरी वेव की संभावनाएं बहुत ही जोरों शोरों से प्रचारित हो रही है। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, साथ में ICMR कह रहा है, WHO कह रहा है, दुनिया के 100 मुल्कों में डेल्टा पहुंच चुका है, कई जगह तीसरी लहर आ चुकी है दुनिया के मुल्कों में और देश के अंदर आने की संभावना बनी हुई है। उसका बड़ा ख्याल रखना। दिनेश कुमार कह रहे थे कि काफ़ी लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, जान चली गई उनकी। वास्तव में वो तो एक प्रकार शहीद ही हुए हैं। अगर कोविड के अंदर और महामारी में काम करते हुए कोई व्यक्ति चला गया दुनिया से, इससे बड़ा त्याग उस परिवार का क्या हो सकता है कि जितनी संवेदना व्यक्त करनी उतनी कम है उनके लिए। पैकेज घोषणा की हम लोगों ने, वो आपने बताया कि हम उस काम को पूरा कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी की बात की है। इस प्रकार से मैं चाहूँगा कि अब समय ये भी आ गया कि पानी की कमी फिर भी है, क्योंकि पूरे देश में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। छत्तीसगढ़ अलग हो गया, मध्य प्रदेश उसके बाद में, परंतु क्षेत्रफल के हिसाब से 10% क्षेत्रफल है देश का राजस्थान में, तो पानी 1.something है, 1.2% है, बहुत कम पानी है। पानी कैसे बचाएं, इसलिए कल्ला जी ने रियाज दिलाया मेरे नारे को, मैंने 20 साल पहले दिया था, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। और पानी बचाओगे जो स्लोगन था उसका आज भी महत्व है। बिजली में छीजत कम हो, चोरी नहीं हो, ये भी हमें जनता का सहयोग मांगना पड़ेगा कि बगैर आपके सहयोग से संभव नहीं होगा कि हम कैसे और ज़्यादा मजबूती से किसानों को और इमदाद दे सकें, क्योंकि छीजत से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। छीजत कम करने का काम सरकार का है, कंपनियों का है। कंपनियों में हमारे 5 जो MD है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी भी भूमिका को समझेंगे कि कंपनी में CMD और MD बनना मायने रखता है। वो पूरी ताकत लगाएंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, जिससे कि जो योजना बनती है जनरेशन की, ट्रांसमिशन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें कमी नहीं रहे। जो आपका नेटवर्किंग बनना है GSS का और अन्य जो आपने योजनाएं लागू कर रखी है उनको आप समय पर पूरा करें। आज जो शिलान्यास उद्घाटन हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ शिलान्यास होने वाले सब काम जो है वो टाइम पे पूरे होंगे। टाइम बाउंड आपके एनेक्सी बने, जो काम आपने ले लिया, मैं समझता हूँ कि वो सब काम टाइम पे हो। इतने में कहना चाह रहा था, पानी की जब कमी है तो हमें ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल के ऊपर जाना ही पड़ेगा। जो नई योजनाएं बनी है वहाँ पर कंपल्सरी किया गया है, स्प्रिंकल भी किया गया है नर्मदा के अंदर भी, और मैं समझता हूँ कि काली सिंध के अंदर भी किया जाएगा।
इस रूप में हम सब मिला करके जो सिंचाई है, कृषि है और बिजली का सेक्टर है, ये हमारे लिए प्रायोरिटी सेक्टर है और उसी रूप में हमें ये सब काम करना है। किसान आंदोलन की बात भी की गई। अध्यक्ष जी ने कहा, ठीक कहा कि भारत सरकार को चाहिए कि इतना लंबा आंदोलन कोई चलता नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर विपक्षी पार्टियां हो या जो डेलीगेशन आते हैं जनता के, उनकी बात सुननी पड़ती है, या तो उनको कन्विंस कर दें या खुद कन्विंस हो जाएं, दो ही बात हो सकती है। तो प्रयास करना चाहिए भारत सरकार को, कोई रास्ता निकाले। लंबे समय से 6 महीने से अधिक हो गया मेरे ख्याल से उनको बैठे हुए, और उनको आंदोलन को समाप्त करवाना चाहिए। उससे सकारात्मक माहौल बनता है। सवाल ये नहीं कि आंदोलन चल रहा है, किसान बैठे तकलीफ पा रहे हैं। अगर देश के अंदर शांति रहती है, सद्भाव रहता है, भाईचारा रहता है, तो उससे विकास का माहौल बनता है। विकास वही होगा जब शांति सद्भाव रहेगा। जहाँ हिंसा होगी, जहाँ सद्भावना का माहौल कमजोर होगा, तनाव रहेगा, वहाँ विकास ठप होता है। तो भारत सरकार, मैं समझता हूँ उसमें भूमिका निभाए। पार्लियामेंट भी आ रही है, तो कोई न कोई घोषणा करके जो उनकी मांग है किसानों की, उसको मान ले। क्या फर्क पड़ने वाला, नया कानून बन जाएगा। करना क्या है? अगर देश के किसानों ने तय कर लिया भाई हमारे ये हित में नहीं है, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर आप उनको विटो कर लेंगे? कई राज्यों ने, हम लोगों ने तो उसको बड़ी खारिज कर दिया था, नए कानून पास किए। वो अलग बात है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, राष्ट्रपति महोदय तक जाते हैं राज्यपाल के थ्रू। परंतु भावना और एकजुटता प्रकट की गई है किसानों के साथ में, तो मैं चाहूंगा कि ये मामला निपटे। हमने कृषक कल्याण कोष बनाया राजस्थान के अंदर 1000 करोड़ से, ये संकेत मिला वो भी। इस प्रकार से आने वाले वक्त में भी ये जो नया बजट पे अलग करेंगे, मैं फिर कहना चाहूँगा, और ये अलग कंपनी बनेगी, उसमें आप लोग सब अपनी भागीदारी निभाना शुरू करें। किस प्रकार से उसका लाभ मिले कंपनियों को भी, किसानों को भी, और किसानों की खेती को भी। हमारे जन घोषणा पत्र बनाता है, जब कोई डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव के पहले मैनिफेस्टो बनते हैं। दोता साथी बैठे, मैं इनको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें। जन घोषणा पत्र को आधार बना के ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अभी आपने जो शिव ने बताया कि जो जो आप लोगों ने सुझाव दिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आपने दिए हो, हमारे प्रभारी महामंत्री ने दिए हों, तत्काल सरकार ने कार्रवाई कर। आगे भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये तो हमारा फर्ज बनता है। जिस पार्टी की सरकार होती है, उस पार्टी के मैनिफेस्टो का मतलब जनता से वादा करना, और वादा खिलाफी क्यों करें हम लोग। इसलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप बता रहा हूँ। हमारे दारीवाड़ी बैठे होंगे या कल्ला जी है जो पुराने साथी, इन सबको मालूम है 20 साल पहले मैंने परंपरा शुरू की थी देश के अंदर कि चुनाव जीतने के बाद में पहली कैबिनेट के अंदर हम लोग अपने मैनिफेस्टो को रखेंगे एजेंडा के अंदर, उसको हम पास करवाएंगे कैबिनेट से। ये मैनिफेस्टो का आधार हमारा है, इसको आप आधार बना के पूरी ब्यूरोक्रेसी इस पे कार्रवाई करे और जनता से वादे किए गए वो पूरा करे। ये तीसरी बार हम लोग सरकार में आए हैं, उसी जन घोषणा पत्र को आधार बना के हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी हुई जब हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम जो फैसले सरकार ने किए हैं उनको पहुंचाएंगे गांव गांव तक। ये हर जनप्रतिनिधि का फर्ज बनता है, चाहे वो किसी पार्टी का हो। जो फैसले सरकार करती है उसका लाभ गरीब गांव तक कैसे पहुंचे, जिसके लिए योजना बनी है, और तभी उसका लाभ उस तक पहुंचाएंगे जिसके लिए योजना बनी है। हम अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं होती है। वो लड़ाई विचारधारा की चलती रहेगी। परंतु कोविड है तो कोविड में हम चाहते हैं कि सब विचारधारा अलग,
धर्म जाति अलग, इंसानों को कैसे बचाएं, जीवन बचे आजीविका बचे। उसी रूप में हम लोग अगर योजना बनाते हैं किसानों के लिए या गरीबों के लिए, गांव के लिए, छत्तीसगढ़ी कौम के लिए, तो मैं समझता हूँ वो योजनाओं का लाभ कैसे दिलाएं। अब मान लीजिए चिरंजीव योजना लेके आए हम लोग, 5 लाख तक का बीमा है, कैशलेस। 5 लाख तक का एक परिवार की बीमा होना मायने रखता है, पूरे प्रदेशवासियों के लिए कर रहे हैं। मेरे ख्याल बहुत कम परिवार बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक फॉर्मेलिटी नहीं करी, वो करवाना चाहिए आप लोगों को। गांव तक लोग बैठे हुए हैं, उन सबसे मैं सरपंचों से, वार्ड पंचों से, मेंबर पंचायत समिति, मेंबर जिला परिषद, कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि है नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में, या जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ग्राम सेवक क्यों नहीं हो, पटवारी हो, नर्स हो, सब हो, आशा सहयोगी हो, आंगनबाड़ी वर्कर हो, सबकी ड्यूटी है कि ये चिरंजीव योजना जो है इसमें हर आदमी को लाभ मिले टाइम पर। 5 लाख की बीमा, कोई आदमी भर्ती होगा अस्पताल में, उसके 5 दिन के पहले से शुरू होगा, और जब वो ठीक होके जाएगा घर पे 15 दिन बाद तक का उसमें प्रोविजन है। पूरा खर्चा सरकार ने एग्रीमेंट किया बीमा कंपनी से, वो पैसे देगी अस्पताल को, आपको एक नया पैसा नहीं देना है, खाली आपको फॉर्म भरना है। अब अगर वो हमने वो कमी रख दी तो वो परिवार को वो फायदा नहीं मिल पाएगा उसका। अगर प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो 5, चाहे 50,000 का बिल हो, चाहे 2 लाख का बिल हो, वो उसको स्वीकार नहीं करेगा, पैसा मांगेगा आपसे। जरूरी है कि हम पूरे प्रदेशवासी, हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान राज्य है जिसने ये योजना लागू करी है, तो मैं चाहूँगा कि उसको पूरा करने के लिए पूरे प्रदेशवासी, एक भी परिवार छूटे नहीं, उसमें आप सबको भागीदारी निभाने का मैं आह्वान करता हूँ। जो अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच नहीं रहे लोग, कोविड में करीब 4,000 से ज़्यादा लोग मर गए दूसरी लहर के अंदर, और पहली लहर में डेथ हो गई करीब 15 लोगों की। उनके हमने अनाथ बच्चों को, विधवाओं के लिए पैकेज दिया है 1 लाख का, फिर 5 लाख का। उसके लिए आपको उस घर तक पहुंचना है, उनको इमदाद करनी है, उनको सलाह देनी है, और प्रशासन उसके लिए लगा हुआ है, उनको योजना को उन घरों तक पहुंचाने में, उनको डिलीवरी करने में 1 लाख रुपए तक की वो तमाम काम चल रहे हैं। पर हम लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर आज ऋषि के अंदर या जो सुन रहे हैं, उन सब की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम कैसे अपने प्रदेशवासियों के सुख दुख में साथी बने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो माहौल आपने बनाया पहली वेव के अंदर, जो इमदाद करी है, सरकार ने आपका आह्वान किया, पॉलिटिकल पार्टी के हमारे साथियों को, धर्मगुरुओं को, NGO को, एक्टिविस्ट को, आम लोगों को, मैं समझता हूँ, मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा, तो वही निभाया प्रदेशवासियों ने। इससे बड़ा गर्व की बात क्या हो सकती है। खाना खिलाना हो, पक्का खाना, कच्चा सामग्री पहुंचानी हो, कांस्टेबल तक ने इमदाद करी थी। इंदिरा रसोई का योजना काम आई वही, और तो और कोविड के अंदर तुमने फ्री कर दिया मरीजों के लिए, उनके अटेंडेंट के लिए, तो कोई कमी नहीं रखी प्रदेशवासियों ने। तभी हम लोग कोविड को लेकर आज गर्व से कह सकते हैं कि राजस्थान का मैनेजमेंट मेडिकल साइड में, सोशल साइड में बहुत शानदार रहा। पूरे देश में भी चर्चा है, देश के बाहर भी चर्चा है। मुकाबला शानदार करने का प्रयास किया, पर दूसरी लहर बड़ी खतरनाक थी। जो डेल्टा वेरिएंट जिसका नाम लिखा गया है, इसका कोड नंबर रखा गया था पहले B16172, और ये मालूम नहीं पड़ा देश में कि ये नया वेरिएंट आ गया है। हाहाकार मर गया ऑक्सीजन को लेके, दवाओं को लेकर के देश के अंदर। अचानक ही 15-16 अप्रैल के बाद में तो पता नहीं 1.5 महीना कैसे बीता देशवासियों का, आप सबको मालूम है, हम सबको मालूम है। तड़प रहे थे ऑक्सीजन के लिए, हाहाकार मचा हुआ था, हम लोग भीख मांग रहे थे केंद्र सरकार से ऑक्सीजन में दो।
और फॉर्चुनेटली सौभाग्य से रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं हुई, वरना तो गोवा के अंदर, कर्नाटक में, नोएडा में, दिल्ली में के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से लोग मारे गए थे बेचारे। तो कहने का मतलब ये कि बहुत भयंकर ये डेल्टा खतरनाक है, जल्दी फैलता है, लंग्स में पहुंच जाता है जल्दी, और बचना बड़ा मुश्किल होता है, और बचने के बाद भी तकलीफ रहती है पोस्ट कोविड, जैसे मुझे भी थोड़ी बहुत बनी हुई अभी तक है। तो मैं कहना चाहूँगा कि कृपा करके इस कोविड की थर्ड लेयर का जो हमें रोकना इसको है राजस्थान में, इसलिए हमारा जो अभियान चल रहा है मास्क लगाने का, सोशल डिस्टेंसिंग का, हाथ धोने का पूरा प्रोटोकॉल निभाने में भी आप सब लोग जो सुन रहे हो मुझे, उनसे मेरा अनुरोध है, विनती है, आग्रह है, आह्वान है कि आप लोग सब मिलकर के राजस्थान में तीसरी लहर प्रवेश नहीं करे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर सब लोग संकल्प ले लेंगे, क्योंकि वैक्सीन लगाने में टाइम लग रहा है, वैक्सीन ही इसका इलाज है। हालांकि वैक्सीन के बाद में भी लोगों का आ रहा है कोरोना, पर कम से कम जान नहीं जाती उसकी, बच जाता है, वो माइल्ड आता है। तो मैं अपील करूंगा कि तीसरी लहर आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बता रहे हैं लोग बाग एक्सपर्ट। तो हम लोग क्यों नहीं उसको रोकने के लिए पहले की तरह प्रोटोकॉल का पालन करें, और उसी रूप में आप लोग सब इस काम में लगें, तब जाकर के हम इसको रोक पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कोई कमी नहीं रखेंगे। अच्छा काम किया मैंने, मेडिकल के डॉक्टरों ने भी, नर्सेज ने भी जान जोखिम में डाल के सेवा करी लोगों की, सब वर्गों ने करी, सब कर्मचारियों ने करी, आम जनता ने करी, उन सबको साधुवाद। यही कहता हुआ मैं मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना के शुभारंभ के अवसर पर तमाम प्रदेश के किसान भाइयों को, किसान बहनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप खुद ध्यान रखें अपना, खुद का, अपने परिवार का, अपने गांव का, कोरोना से सबको बचावें, और सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको आगे भी। अभी भी बहुत बड़ा बजट जो है, क्योंकि पहले विद्युत कनेक्शन दिए सौभाग्य योजना में घर घर के अंदर, उसमें भारत सरकार का 60% पैसा था, 40% पैसा राज्य सरकार का था। अब जो कुसुम योजना आ रही है, ये भी मैं आपको जिक्र कर दूं, 2 पॉइंट रह गए हैं कि कुसुम योजना में सोलर ऊर्जा जो है वो खेतों में पहुँचाई जाएगी, जिसमें 30% भागीदारी भारत सरकार की है, 30% राजस्थान सरकार की है, और 40% किसान को जो है लोन दिलाया जाएगा बैंकों से, और जो बिजली पैदा होगी उसके खेत में, और बिजली की खपत जो होगी कुएं पे, और जो बच जाएगी बिजली वो खरीद लेगी, सरकार खरीद लेगी, उसके माध्यम से उसकी किस्तें चुक जाएगी वापस बैंक की। इस रूप में योजना, ये योजना बनी है कुसुम योजना। इसको हमें इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, अधिक से अधिक इसको स्वीकार लोग करें। किसानों को लाभ, बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है इससे, जितनी बड़ी जमीन होगी उतना बड़ा उसको लाभ मिल सकता है। किसान कल्याण कोष मैंने आपको कहा था कि हमने 1000 करोड़ से मैंने इसको बनाया है, इसका हम पूरा उपयोग कर रहे हैं। जल जीवन मिशन में भी 50% भागीदारी राजस्थान सरकार की है, 50% केंद्र की है। हर घर में पानी पहुंचेगा। गांव वालों को संदेश का काम करें, जो सरपंच साहब बैठे हैं, वार्ड पंच साहब बैठे हैं, सबकी ड्यूटी है गांव वालों में, सरकारी गैर सरकारी जो नुमाइंदे बैठे हैं, वो गांव में घर घर में सबको 50% भी करें। इस प्रकार से जो जो फैसले हमने किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में फूड प्रोसेसिंग इकाई लग सकती खेतों के अंदर, उसमें नौजवानों को आगे आना चाहिए। सबको सरकारी नौकरियों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। नौकरियां कम होती है, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, सबके नंबर आते नहीं हैं। खुद का काम करे, खेती के आधार बना के, उसके लिए जो योजना बनाई गई है, मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें हम सब मिल करके और ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे, उसका फ़ायदा मिलेगा। यही बात कहता हूँ मैं इस मुबारक मौके पर कल्ला जी को, तमाम इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, दिनेश कुमार को, तमाम इनके CMDs को,
और तमाम परिवार को, जो आपका विभाग का परिवार है, तमाम को मेरी शुभकामनाएं, बधाई हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके प्रयासों से पूरे प्रदेशवासियों को पूरा लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सर आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो कार्य आपने आज शिलान्यास किए हैं उनको हम लोग सर समयबद्ध रूप से पूर्ण कराएंगे, एवं जो आपने निर्देश दिए हैं इसके अतिरिक्त उसके भी हम लोग क्रियान्विति सुनिश्चित करेंगे। सर इस मौके पे मैं माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय श्री बी.डी. कल्ला जी, श्री माननीय मंत्री श्री लालचंद कटारिया जी, माननीय मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, माननीय मंत्री श्री भजनलाल जाटव जी, एवं माननीय मंत्री श्री शांति धारीवाल जी एवं अन्य माननीय मंत्री महोदय का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। इसी अवसर पर मैं माननीय मुख्य सचिव महोदय एवं साथी अधिकारी गणों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सभी जुड़े हुए अधिकारीगण एवं किसान भाइयों से भी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इन सभी एवं बहुत बड़ी संख्या में माननीय जनप्रतिनिधि गण भी इस वीसी के माध्यम से इसमें जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सबका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। और हमारे धरती पुत्रों, अन्नदाताओं, किसान भाइयों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ये सौगात बहुत 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 मुबारक। जय भारत, जय हिंद। Your meeting has ended.